हेलो, आ जाओ भाई फटाफट से। आ जाओ आ जाओ। मैं बस टेलीग्राम पर बोल दूँ लाइव क्लास स्टार्ट, फिर करते हैं। आ जाइए भाई। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बता हम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई दोपहरी का टाइम जमानू भरी दोपहरी में जमानू लाइट गा माई बार फिर तो स्वागत करो तो और सुना दो क्या ज्ञान तारे ताई वाले हो। काल तो फूक दिया सारा सौदा। और रे भाई काल तो स्वाद आ गया भाई। तो हम भी गजब के मानस हो भाई। देखो भाई आप लोगों ने पता है 2 दिन हुए हैं यार दो। आप लोगों ने पता देखो आप इन हरियाणा जीके की सीरीज शुरू करी है और आज हमारी हरियाणा जीके की भाई थोड़ी मोटी कलम कर लोगे कि मेरा चुप जाए किसी का। हरियाणा जीके की भाई 3rd क्लास है। ठीक है, आज हमारी हरियाणा जीके की 3rd क्लास है भाई, जिसके अंदर आज के हमारे जो टॉपिक करेंगे एक तो आकाशवाणी जो रेडियो है आपका, ठीक है, कौन सा कहां पर था, सबसे पहले कब स्थापित हुआ, तो वो सारे पढ़ेंगे। दूसरा हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा का परिचय, ठीक है, कितना क्षेत्रफल है, एंड बैंड सेंड सारा सुद्धा। और तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा जो कल हमने पशु जनगणना करी थी ना, उसके कुछ पोर्शन रह गए थे। ठीक है, उस पशु जनगणना के कुछ पोर्शन जो बच गए थे, ठीक है, वो करेंगे। 3 टॉपिक आज की हमारी इस क्लास के अंदर निपटाए जाएंगे। ठीक है, इस क्लास के जो आपको ये क्लास मैं आपको पहले ही बताने लगे रहा हूं भाई, बहुत सारे बच्चे ने कहा हुआ काल वाली क्लास कित गई, तो काल वाली क्लास प्राइवेट कर रखी है। ठीक है, आज भी मैं आप लोगों को पहले ही बताने लगे रहा हूं ये क्लास अब जितनी भी देर चलेगी उस क्लास जैसे ये क्लास खत्म हुई, मान लो 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे कितने बजे खत्म हुआ, उसके 1 घंटे बाद तक भाई यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल रहेगी। 1 घंटे बाद तक आ रही चीज समझ में। और 1 घंटे के बाद भाई ये प्राइवेट कर ली जाएगी। उसके बाद ये जाएगी ऐप पर भाई, जॉब्स टारगेट नाम का अपना ऐप है प्ले स्टोर का ऊपर, ठीक है, उधर डाल दी जाएगी। और उस ऐप के अंदर अपना कोर्स है सीईटी वाला, उसके अंदर डाल दी जाएगी। इस क्लास के जो हैंड रिटन नोट्स हैं आपके, ठीक है, वो भी आपको क्या है उस ऐप के अंदर ही मिलेंगे। यूट्यूब के ऊपर जो अपना टेलीग्राम चैनल है आपका @J छोटे अक्षर में RGT जे टारगेट नाम से, जहां पर करीबन 1,87,000 सब्सक्राइबर पाऊंगे, मेरी फोटो लगी पाएगी, उधर आपको इस क्लास की ये वाली PDF मिल जाएगी। स्टार्ट करा, देखो भाई फटाफट से। अरे कान लाल माँ पोरी पोरी नांद की मटक, अरे तू मेरे पे खटक, तू मेरे पे खटक। देखो भाई हरियाणा राज्य का प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ खुला था भाई, इस क्लास के अंदर प्रश्न याद करवाने की गारंटी मेरी होगी। ठीक है, इन प्रश्नों से बाहर आपको कोई प्रश्न टकर जाए इस बात की गारंटी भी मेरी होगी। ठीक है, और इन क्लासों को लगाने के बाद आपका बेस प्लस सारी याददाश्त जमा फ्रेश हो जाओगी। क्लास के अंदर एंटरटेनमेंट की गारंटी भी अपनी होगी। ठीक है, 2 मिनट के अंदर प्रश्न की गोभी खोद दी जाएगी। ठीक, और जो फालतू की बकवासबाजी करेगा उसकी भी 2 मिनट के अंदर गोभी खोद दी जाएगी। देखो भाई हरियाणा राज्य का प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहां पर खुला था, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आकाशवाणी का। भाई आकाशवाणी का मतलब समझते हो, आकाशवाणी हुआ ना, समझ लियो वो पुराना टाइम का मैं भगवान जी बोलिया करते आकाशवाणी, दुर्योधन गदा नीचा कर ले ब्रह्मास्त्र ना चलावा है, नहीं मेरे ला ब्रह्मास्त्र चल जाए धरती का विनाश कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप से वो वाली आकाशवाणी नहीं है, ये है आपका रेडियो। ठीक है, आकाशवाणी केंद्र बोलते किसको, रेडियो का जो स्टेशन है उसको बोलते हैं आकाशवाणी केंद्र। तो हरियाणा राज्य का जो पहला आकाशवाणी केंद्र था आपका वो खुला कहां पर था, आप लोगों को देखो सारी चीज याद कराऊं। तो पहला जो आकाशवाणी केंद्र था आपका कहां पर खुला था, हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर। हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर क्या भाई हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र खुला था। याद कैसे रखोगे सारी चीजें बताऊंगा इसके बारे में, याद ऐसे रखना। देखो भाई आकाशवाणी मतलब रेडियो, ठीक है, और आप ना बेरा है जिद कोई बंदा बिना बात रोई जानो वे नु हो गया, वे नु हो गया, यानी कि बिना बात का रेडियो सा बाजी जाओ है। आप ही बोलते हैं ना भाई क्यों रोने लगे रहा, क्यों बिना बात का रेडियो बजाय रखा है, पढ़ना हो पढ़ ले, वे नु हो गया, बोले नु हो गया, बोले मैंने छोड़ दी, भगवान बोला भी नु सोता के रेडिया बाज है, सब दिन रोई जावे, यानी रोहतक से क्या कर, रोहतक से बन गया रोना। ठीक है, और जो सब दिन बिना बात रोई जावे, ठीक है, वो क्या वो एक रेडियो की तरह चलता है सब दिन, नु रेडिया सा बाजी जाओ, नु हो गया, नु हो गया। ठीक है, यानी कि वो क्या एक तरीके से रेडियो की तरह क्या है रोता रहता है। नहीं, रोहतक के अंदर क्या आपका पहला रेडियो स्टेशन आपका स्थापित होया था। इसकी डेट पूछ ली जाती है कई बार, इसकी डेट मतलब किस साल के अंदर स्थापित होया था। ठीक है, तो 8 मई 1976 के अंदर। कब था ये, 8 मई याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिखवाने लगे रहा हूं, ये याद रख लेना 1976। अब इसको डेट को कैसे याद रखोगे, मैंने आप लोगों को कल की क्लास के अंदर बताया था कि हरियाणा के अंदर जो सेकंड जो आपका राष्ट्रपति शासन है, जो दूसरा राष्ट्रपति शासन था वो कब लगा था, कल करवाया था मेरे हिसाब से
सारे बच्चे का याद भी होगा 1976 के अंदर, पहले वाला कब था 66 के अंदर, इसके 10 साल बाद बताया था मैंने कल, ठीक है। तीसरे वाला 1991 के अंदर। तो 1976 के अंदर आपका दूसरा आपका क्या लग गया था, राष्ट्रपति शासन लग गया था। अब राष्ट्रपति शासन लग गया, सरकार का हाथ में कोई रडार है को नहीं, सारी पावर किसका हाथ में, राष्ट्रपति जी के हाथ में, प्रेसिडेंट जी के हाथ में है। अब प्रेसिडेंट जी के मान लो पूरे राज्य के अंदर अनाउंसमेंट करनी है, अब राष्ट्रपति जी तो है को नहीं, हर एक का घर जाए गेट खुड़काई ऐसे होगा, ऐसे बोलेंगे, सीधा क्या आकाशवाणी यानी कि रेडियो का प्रयोग करेंगे। यानी कि रेडियो का प्रयोग कब से स्टार्ट हुआ आपका 1976 से, ऐसे याद कर लो, क्योंकि 1976 में क्या है आपका दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था हरियाणा में, इस वजह से 1976 से क्या भाई आपका रेडियो स्टेशन की भी शुरुआत हुई, पहला रेडियो स्टेशन, ठीक है। पहला रेडियो स्टेशन क्यों लगाया, क्योंकि क्या है आपका भाई राष्ट्रपति जी को अनाउंसमेंट करनी पड़ती थी, वो रेडियो पे अनाउंसमेंट कर देते थे, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। याद हुई। तो पहला रेडियो स्टेशन कहां पर था आपका, जो बिना बात रोता वो क्या है, वो ऐसे समझते हैं उसको क्या है, रेडिया बजने लग रहा है, यानी रोहतक से रोना, यानी रोता कौन है, बिना बात का रेडिया रोता है, बिना बाज के बाजता रहता, अभी रेडियो को बोलते हैं भाई बाज तू आप ठीक है। यानी रोहतक के अंदर पहला रेडियो स्टेशन, डेट पूछ ले जब जिस टाइम क्या आपका सेकंड जो आपका राष्ट्रपति शासन लगा था 1976 के अंदर, या फिर 76 से क्या 76 से बन गया छाना, 76 से क्या बन गया छाना। और जैसे ही हरियाणा के अंदर रेडियो स्टेशन खुला, वो क्या पूरे हरियाणा के अंदर छा गया, और रोहतक के अंदर एक मात्र खुला था तो नुए छाना था, तो क्या पूरे हरियाणा के अंदर आपका पूरा जो रेडियो स्टेशन वो आपका छा गया था। अब प्रश्न आता है कि उस टाइम हरियाणा के मतलब कि किस मुख्यमंत्री ने भाई इसकी स्थापना करी थी, किस सीएम ने इस रेडियो स्टेशन की स्थापना करी थी, ये प्रश्न भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। इस रेडियो स्टेशन की स्थापना करी थी, जो रोहतक वाला रेडियो स्टेशन है, इसकी स्थापना किस सीएम ने करी थी भाई, स्थापना, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसने करी थी, आप ये देखो। अब कोई व्यक्ति बिना बात के रोने लग रहा है, ठीक है, आप क्या बोले भाई, क्यों बिना बात का मुंह बना रहा है भाई, क्यों रो है, क्यों रेडियो की डड़ बाज है, ठीक है, तेरा इस रेडियो की तरिया बाजने वाला में कोई रस नहीं है भाई, ठीक है। यानी कि क्या था आपका, बनारसी दास गुप्ता, कौन थे आपके, बनारसी दास गुप्ता है भाई, वो उस टाइम हरियाणा के सीएम थे, और इन्होंने ही क्या है इस रेडियो स्टेशन का क्या था, उद्घाटन किया था, ठीक है। इस रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसने कराया था, बनारसी दास गुप्ता ने कराया था। याद कैसे रखोगे, देखो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, एक बार दोबारा से रिवाइज करो फटाफट। पहला रेडियो स्टेशन भाई बिना बात की बात ना करे, रो है ना बिना बात, ठीक है, रोना रोहतक के अंदर, ठीक है, रोहतक से रोना, ठीक है। और पहला रेडियो स्टेशन रोहतक के अंदर स्थापित कब हुआ, मैंने बताया जब सेकंड हुआ आपका राष्ट्रपति शासन लगा था हरियाणा में 1976 के अंदर, 76 के अंदर आपका रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ, क्योंकि राष्ट्रपति जी को भाई रेडियो पर बोल बोल के बताना पड़ा करता, ठीक है। ऐसे याद कर लो, 76 से हो गया छाना, और जैसे ही रेडियो स्टेशन खुला पूरे हरियाणा के अंदर छा गया, ठीक है। तीसरी चीज, किस सीएम ने रेडियो का उद्घाटन किया था, तो आपके कौन से, बनारसी दास गुप्ता है भाई, उनके द्वारा रेडियो का इसका उद्घाटन और इसकी स्थापना करी गई थी। याद कैसे, बनारसी दास भाई, ये रो की है ना भाई, ये रो की अरनू ये गुमड़े से मुंह बना कि भाई कोई रस नहीं है इन बातों में, ठीक है। बनारसी, ठीक है, ये तेरे के बनावटी है, बनारसी से याद कर लो, बनावटी से तेरे बनारसी से बन गया, ये तेरा बनावटी रूप है भाई, ये तेरा बनावटी रूप है जो तू बिना बात का रोने लग रहा है, ठीक है। आर से रोहतक, आर से रोना, ठीक है, और आर से रेडियो, ठीक है। ये क्या है, ये तेरा बनावटी रूप है, यानी बनारसी दास गुप्ता। मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद हो गया होगा, याद हो गया सबके। सर के लाइव क्लास के व्यू बढ़न खातर आगी ना, तो रिकॉर्ड देख क्या कर दी रवीना दलाल। आशीष कश्यप नु आपका पढ़ाया हुआ कुछ ना आता लगता, तो आड़ के तेरी डैश करवाना आया है, अरे पढ़ाया उड़ा कि मैं आंदा नहीं, तो आड़ के तेरी डैश करवाना आया है, तुनू तो बता दे हैं, कितने जाएगी छोड़ का मैं मुंह दे ले, ठीक से, और गेल यो ले ले यो, ठीक है। और इसकी एक पोरी दे दी वहां काट की, और उड़ा आधी आंख मिच्ची करी जाइए नु आ बावड़ी तरेड़। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या है, हरियाणा राज्य का दूसरा आकाशवाणी केंद्र कहां खुला था भाई, हरियाणा राज्य का सेकंड आकाशवाणी, पहला मैंने बता दिया, पहला क्या है, जब भी क्या आकाशवाणी केंद्र मतलब कि रेडियो बजता क्या आदमी रोता है, यानी कि रोहतक के अंदर, ठीक है। स्थापना कब हुई, जब सेकंड आपका क्या आया था, राष्ट्रपति शासन लगा था, यानी कि कब लगा था 1976 के अंदर, 76 से हो गया छाना, यानी कि 1976 के अंदर क्या 8 मई 1976 को सेकंड फर्स्ट रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई, किसके द्वारा करी गई भाई, बनावटी रूप ना दिखाओ रो की, यानी बनारसी दास गुप्ता के द्वारा। अब जो सेकंड जो रेडियो स्टेशन है, सेकंड जो आकाशवाणी केंद्र हरियाणा का, वो कहां पर खुला था, पहला तो मैंने बात कर लिया भाई बनारसी दास गुप्ता, ठीक है। सेकंड वाला कहां पर खुला, सेकंड वाला खुला आपका कुरुक्षेत्र के अंदर, ऑप्शन नंबर आपका डी है, करेक्ट हो जाएगा। इसको कैसे याद करोगे आप लोगों, देखो भाई अब आपका रोना धोना हो चुका है, ठीक है। अब क्या है भाई, जिसना रोना था रो लिया, अभी तो कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा, ठीक है। रोना धोना हो चुका है, रोहतक से रोना धोना क्या है हो चुका है, अब तो भाई क्या है, कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा,
ठीक है, और अब इससे ज्यादा चीजें सहन नहीं होंगी, हम बहुत रो चुके हैं। अब क्या है, अब तो कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा, यानी कि सेकंड नंबर पर कौन सा है आपका, कुरुक्षेत्र वाला जो रेडियो स्टेशन हो गया आपका सेकंड नंबर पर आया। इसकी स्थापना की डेट पूछ ले हुए, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 जून 1991 को भाई इसकी स्थापना हुई थी। अब इसको कैसे याद रखोगे, कल ही बताया था कि तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था हरियाणा के अंदर, थर्ड बार जो हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था भाई, थर्ड बार राष्ट्रपति शासन वो आपका 1991 के अंदर ही लगा था। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा में कब लगा था, 1991 में लगा था। पहली बार कब लगा था, 1966 में, दूसरी बार उसके 10 साल बाद 1976 में, और तीसरी बार 1991 मैंने बताया था ना भाई, साल जो 2000 वाली जो सीरीज है इससे 9 साल पहले लगा था थर्ड वाला, ठीक है, यानी कि तीसरी बार। पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब भी राष्ट्रपति जी को रेडियो की जरूरत थी। दूसरी बार राष्ट्रपति पहली बार नहीं सॉरी दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तब भी राष्ट्रपति जी को रेडियो की जरूरत थी। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तब भी राष्ट्रपति जी को रेडियो की जरूरत थी, यानी कि 1991 में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तो क्या था भाई, हमको रेडियो की जरूरत पड़ी, तो यानी कि हमने एक और रेडियो स्टेशन की स्थापना कर दी। और ज्यादा डैश रोना होने लग रहा था तो इसकी वजह से क्या भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर भाई कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा, अब तो यहीं पर क्या है आपके रेडियो स्टेशन की स्थापना कर दी गई। भाई इतनी चीजें याद हुई या नहीं हुई मेरे को ये बताओ, ठीक है। इससे रिलेटेड पहले प्रश्न से रिलेटेड एक और चीज मैं बताने भूल गया कि हरियाणा का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन पूछ ले तो ये भी यही है, ठीक है। हरियाणा का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन, हरियाणा का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन पूछ ले हुआ है तो वो भी कौन सा आपका, रोहतक वाला है। सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन कौन सा आपका, रोहतक वाला, ठीक है। याद कैसे रखोगे, क्योंकि देखो आपको पता है जो सबसे पहला पैदा हुआ है तो सबसे बड़ा हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहला रोहतक वाला रेडियो स्टेशन पैदा हुआ है तो सबसे बड़ा भी तो यो होगा, तो हरियाणा का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन कौन सा, रोहतक वाला है। इतनी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम जो कुरुक्षेत्र वाला जो रेडियो स्टेशन है इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। जो कुरुक्षेत्र वाला जो रेडियो स्टेशन है भाई इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, भजन लाल जी के द्वारा, ठीक है। उस टाइम हरियाणा के सीएम कौन थे, भजन लाल भाई, उस टाइम हरियाणा के सीएम थे भजन लाल सीएम जी के द्वारा क्या है आपकी इसके कुरुक्षेत्र वाला जो रेडियो स्टेशन इसकी स्थापना करी गई थी। और हरियाणा का क्या है, हरियाणा का सबसे छोटा और लोकल रेडियो स्टेशन है ये, ठीक है। हरियाणा का सबसे छोटा और लोकल रेडियो स्टेशन है, सबसे छोटा और क्या है लोकल, लोकल बोलते मतलब कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर है, ज्यादा बाहर नहीं फैल रहा, ठीक है। हरियाणा का सबसे छोटा और क्या है लोकल रेडियो स्टेशन है कौन सा आपका, कुरुक्षेत्र वाला। अब देखो इसको कैसे याद करो, देखो भाई कुरुक्षेत्र का युद्ध चलने लग रहा है, यहां पर कोई भजन नहीं चलने लग रहे, ठीक है। क्या है भाई, कुरुक्षेत्र का युद्ध चलने लग रहा है, ठीक है। यहां पर क्या कोई भजन नहीं चलने लग रहे, भजन का मतलब तो समझते हो, भजन कीर्तन ठीक है। यहां पर क्या है कोई भजन कीर्तन नहीं चलने लग रहे, यहां पर क्या है कुरुक्षेत्र का युद्ध होने लग रहा है। यानी भजन लाल जी क्या उस टाइम हरियाणा के सीएम थे और हरियाणा का क्या सबसे छोटा। आप देखो मैक्सिमम घरों के अंदर कितने, 2 ही बच्चे होते हैं, एक बच्चा तो आप ही ना जाम दिया रोहतक वाला, ठीक है, आप ही ना तो के जाम दिया और किसी ठीक है, और दूसरा बच्चा जाम दिया कुरुक्षेत्र वाला, ठीक है। अब 2 ही बच्चे होते हैं, यो सबसे बड़ा हो गया और ये दूसरा क्या है, दूसरा सबसे छोटा हो गया, ठीक है। इतना ही तो गैप रखना अपने को, एक सबसे बड़ा हो गया एक सबसे छोटा हो गया। अब एक बार चीजों को दोबारा से रिवाइंड करो, सबसे पहले करते हैं पहले वाला रेडियो स्टेशन। हरियाणा का पहला रेडियो स्टेशन कौन सा है भाई, रेडियो क्या, रेडियो रोहतक अपने आप बसता रहता है, नहीं रोहतक के अंदर। स्थापना हुई कब थी, कब हुई थी, जिस टाइम सेकंड आपका क्या था राष्ट्रपति शासन लगा था, कब लगा था 1976 के अंदर, यानी 8 मई 1976 के अंदर। उसकी स्थापना भी गर्मियों के अंदर हुई थी, इसकी स्थापना भी गर्मियों के अंदर हुई है, ठीक है। इसके अलावा स्थापना करी किसने थी, 76 तो याद रह जाएगा भाई, क्योंकि उस टाइम क्या सेकंड राष्ट्रपति शासन लगा था, राष्ट्रपति जी को रेडियो पे बोलने की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। उससे अगला जो आपका क्या नाम है, उस टाइम मतलब स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तो क्या भाई, भाई ये तेरा बनावटी मुंह मत बना भाई, ठीक है, रोने लग रहा है रो ढंग से, बनावटी मुंह मत बना, यानी कि बनारसी दास गुप्ता के द्वारा उस टाइम हरियाणा के सीएम थे, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। और हरियाणा का क्या सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन, क्योंकि सबसे पहले पैदा होता सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन। दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या है भाई, रोना धोना हो चुका, अब क्या, अब तो सीधा कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा, यानी सेकंड रेडियो स्टेशन कुरुक्षेत्र के अंदर। स्थापना कब हुई, जिस टाइम थर्ड आपका क्या लगा था राष्ट्रपति शासन लगा था, यानी कि 1991 के अंदर लगा था आपका तीसरा राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और स्थापना किसके द्वारा करी गई थी भाई, कुरुक्षेत्र का युद्ध होने लग रहा है भैया, भजन नहीं चलने लग रहे, भजन लाल जी के द्वारा। और हरियाणा का क्या है, ये सबसे छोटा है, क्योंकि दूसरा बच्चा क्या छोटा ही होता है, तो हरियाणा का सबसे छोटा और लोकल रेडियो स्टेशन है। दोनों के दोनों याद हुए या नहीं हुए मेरे को ये बताओ। कल की वीडियो कहां गई सर, देखो अगला, देखो अगला क्या आपका,
हरियाणा का प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? आ गया ना, ये एज इट इज आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, ठीक है, वहां से एज इट इज उठाया है। हरियाणा के प्रथम रेडियो स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? बोला था ना आएगा। पहले की स्थापना कब हुई? जिस टाइम क्या था, सेकंड बार राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। सेकंड बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था आपका? 1977 के अंदर लगा था, लेकिन 77 से हम पहले एक 76 वाला याद रखें भाई, वो एक चीज में गलत बताने लग रहा था भाई, माफी चाहता हूं, ठीक है। सेकंड राष्ट्रपति शासन आपका 1900, पहले वाला 1900 आपका 67 के अंदर लगा था, सेकंड वाला 1977 के अंदर लगा था, माफी चाहता हूं। 66 में तो हरियाणा की स्थापना हुई थी, ठीक है, इसके 10 साल बाद, ठीक है। इस चीज को ठीक कर लेना भाई, माफी चाहता हूं, ठीक है, कई बार हो जाओ भाई दिमाग का स्लिप, ठीक है। ये 1976 ऐसे याद कर लो भाई, क्योंकि उस टाइम राष्ट्रपति शासन लगने वाला था, तो उससे क्या है, एक साल आपके क्या है पहले है रेडियो स्टेशन की स्थापना कर दी, क्योंकि पता था भाई राष्ट्रपति शासन लगेगा, ठीक है, तो हम पहले ही रेडियो स्टेशन की स्थापना कर देते भाई। इसको ठीक कर लेना, माफी चाहता हूं, माफी माफी माफी, मेरा ही ध्यान में कमेंट में लगे रहे थे कई जने, मिला 77 होगा 77 होगा, मैं माफी चाहता हूं, ठीक है, कई बार हो जाए यार गलती, दिमाग में तो स्लिप हो जाए है, ठीक है। तो 1976, ये 77 आपका सेकंड राष्ट्रपति शासन, फर्स्ट आड़ा 1967 था, 1967, क्योंकि मैंने क्या बताया था भाई 1966 के अंदर हरियाणा की स्थापना, इससे एक साल बाद क्या थी, आपके राष्ट्रपति शासन लग गया था, ठीक है, अगले ही साल 67 के अंदर, ठीक है। और उससे अगला उसके 10 साल बाद 1977 में, और उससे अगला 1991 के अंदर लग गया था। तो आपका क्या 1976 के अंदर क्या है, आपका पहले वाला रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई थी, यानी कि जो दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था उससे एक साल पहले, क्योंकि इनको पता था कि हाँ भाई आगे राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसको ठीक कर लेना भाई, माफी चाहता हूं, ठीक है, ये वाला तो ठीक है। आगे चले तो आपके प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1976 के अंदर क्या है, आपके पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 76 से छाना, ठीक है, पूरे हरियाणा के अंदर क्या है, ये आकाशवाणी केंद्र छा गया था। कौन सा था? रोहतक वाला आकाशवाणी केंद्र था। उस टाइम हरियाणा के सीएम कौन थे? बनारसी दास गुप्ता थे, ठीक है, और हरियाणा का सबसे बड़ा आपका वो है भाई, मास्टर जी याददाश्त कमजोर होली भाई, कल तक खावाएंगे, कल तक बादाम खावाएं। ठीक कर लेना भाई, माफी चाहता हूं, उसको ठीक कर लेना। आगे चलो भाई, हरियाणा राज्य का तीसरा आकाशवाणी केंद्र कहां खुला था? बताओ भाई, हरियाणा राज्य का जो थर्ड आकाशवाणी केंद्र है वो कहां पर खुला था? ये प्रश्न पूछा गया है, इसके बारे में बताओ। देखो पहला कहां पर हुआ भाई, बिना बात का रो है ना, रेडियो की डाल ना बाजे, यानी कि रोहतक। दूसरा आपका अब रो चुका है भाई, रोना धोना हो चुका है, अब क्या हुआ? अब हुआ कुरुक्षेत्र का युद्ध, यानी कि कुरुक्षेत्र। अब तीसरा आकाशवाणी केंद्र हरियाणा का वो कहां पर खुला था, ये प्रश्न पूछा गया है, तो वो हरियाणा के हिसार के अंदर खुला था भाई। हिसार के अंदर क्यों खुला था? आप ये देखो, रोना धोना हो चुका, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो चुका, अब सारी समस्याओं से है फारिग होके हम आ चुके हैं। अब कौन आएंगे? अब पैदा होंगे जार, ठीक है, अब कौन पैदा होंगे? जार पैदा होंगे, जिनको क्या सिर्फ जारी मारनी है, और जारी किसके थ्रू मारेंगे? रेडियो स्टेशन के थ्रू मारेंगे, ठीक है। ऐसे बोलेंगे रेडियो पे मैडम जी ये वाला गाना चला दो हमारी प्रेमिका के लिए। सुने हुए था ना, कोई गाड़ी का मजाओ किते जाओ, रेडियो का ये बात है कि आप बताओ आपकी प्रेमिका के लिए कौन सा गाना बजवाना चाहते हो, ठीक है। तो कौन सा गाना बजवाना चाहते हो? तो ये जो जार है ये क्या है? इसार। इसार का उल्टा क्या बन गया आपका? सार का उल्टा जार, ठीक है। सार का उल्टा क्या बन गया? जार। जार किसको बोलते हैं आप सभी को पता है? जो कि अलग अलग मादाओं के पीछे घूमता रहता है, जो कि अलग अलग मादाओं के पीछे। जैसे मान लो आप कॉलेज के अंदर पढ़ते हो या स्कूल के अंदर कहीं पर भी पढ़ते हो, आपने देखा हुआ एक माता दिखी, हाँ यार यह तो सबसे बढ़िया, थोड़ी देर में दूसरी दिखे ना भाई, वह तो किसी थी को नहीं है, सबसे बढ़िया है, ठीक है, उसको बोलते हैं जारी मारना, ठीक है। इसार सार का उल्टा बन गया जार, यानी कि रोना धोना हो चुका, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो चुका, अब पैदा होंगे जार, क्योंकि नया संसार बस चुका भाई। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद तो नया संसार बचा था, ठीक है, सारा सौदा हो चुका, अब कौन पैदा होंगे? अब पैदा होंगे भाई जार। इसार सार का उल्टा क्या बनेगा? जार, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी डेट पूछ ले हुए तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 26 जनवरी 1999। कब हुई थी इसकी? 26 जनवरी, यानी कि जो आपका गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी 1999 के अंदर। आपको पता है कि 2000 वाला जो दौर शुरू होने वाला था, सबसे ज्यादा जार इसी दौर के अंदर पैदा हुए हैं, तो यानी इसी दौर की जो जारी वाला जो दौर है उससे क्या है आपका एक साल पहले क्या है आपका 1999, ठीक है। इस टाइम के आपके जार ही जार आपके हुए थे, तो यानी कि इसार सार का उल्टा बन गया जार। और जो तीसरा आकाशवाणी केंद्र आपका रेडियो स्टेशन हो कहां पर बने? आपका इसार केंद्र 26 जनवरी 1999 को क्या
उसकी स्थापना हुई। ठीक है, किसके समय पर स्थापना हुई, यानी कि उस टाइम हरियाणा के सीएम कौन थे भाई। ठीक है भाई, जिस टाइम इसकी स्थापना हुई उस टाइम हरियाणा के सीएम कौन थे, ये प्रश्न आ जाए तो कौन थे आपके चौधरी बंसीलाल। कौन थे आपके चौधरी बंसीलाल। और जो जार होते हैं, जार क्या है, जार तो भाई बंसी बजाएंगे, जार बजाएंगे क्या, वो न सोचते कि हम भगवान कृष्ण के बराबर हैं। जार क्या सोचेंगे कि हम तो भगवान कृष्ण के बराबर है, क्योंकि भगवान कृष्ण जी जैसे बांसुरी बजाते थे तो गोपियां वहां पर आसपास घूमती रहती, तो ये खुद थी भगवान कृष्ण समझने लग जाए जार। ठीक है, सोचा हम भी बांसुरी बजावांगे, बंसी बजावांगे तो माताएं हमारे आर बार घूमेंगी, लेकिन ये नहीं पता तुम जार हो, वो भगवान कृष्ण थे। ठीक है, तुम्हारी बांसुरी और उनकी बांसुरी में फर्क था, तुम्हारी बांसुरी का कोई भी सुर नहीं मिलता, तारे तो सारे सुर बिखरे पड़े हैं। ठीक है, रुलदे हंड तारे सुर नु टो टो आई चीज समझ में, यानी कि क्या बनेगा चौधरी बंसीलाल। बंसीलाल से क्या बंसी, बंसी किसको बोलते, बंसी बोलते हैं बांसुरी। ठीक है, और जार क्या है, जार मादाओं को अट्रैक्ट करने के लिए क्या है, बांसुरी का प्रयोग कर सकते हैं। वो खुद को भगवान कृष्ण के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन फेल होने वाला है। ठीक है, 3 रेडियो स्टेशन है, तीनों पूरे हो चुके। पर्सन आ जाए, हरियाणा के अंदर टोटल कितने रेडियो स्टेशन है, हरियाणा में टोटल रेडियो स्टेशन है कितने, टोटल रेडियो स्टेशन, तो टोटल रेडियो स्टेशन कितने हैं भाई, हरियाणा के अंदर टोटल 3 रेडियो स्टेशन है। कौन कौन से हैं, मेरे हिसाब से सारे का याद होंगे, एक बार फटाफट से रिवीजन मारोगे। पहला कौन सा है, पहला आपका था रोहतक केंद्र, पहला कहां पर स्थापना, रह से रोना, रह से रेडिया, रह से रोहतक। ठीक है, बिना बात का ना रो, बिना बात का क्या रेडिया ना बजाओ, यानी कि सबसे पहला कहां पर आपका रोहतक केंद्र स्थापित हुआ। स्थापना कब हुई थी आपकी, 1976 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि जिस टाइम सेकंड आपका राष्ट्रपति शासन लगा था उससे 1 साल पहले, सेकंड राष्ट्रपति शासन 1977 में लगा था, इससे 1 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, डेट पूछ ले तो 8 मई। ठीक है, वैसे तो डेट पूछेगा नहीं। और उस टाइम हरियाणा के सीएम कौन थे, कौन थे आपके भाई, ये रोना धोना कर ले भाई, लेकिन ये मुंह ना बना हुआ है। ठीक है, ये बेफालतू का मुंह बना के ढोंग ना कर, यानी बनारसी दास गुप्ता क्या थे, वो उस टाइम हरियाणा के सीएम थे और उन्होंने क्या इसका उद्घाटन कराया था, यानी कि सीएम साहब ये थे। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा का क्या है सबसे बड़ा, हरियाणा का सबसे बड़ा, क्योंकि पहले नंबर पर बढ़ा था तो बड़ा बेटा सबसे बड़ा होगा। सेकंड नंबर पर रोना धोना हो चुका है आपका। अब क्या, अब तो सीधा कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा, यानी कि सेकंड रेडियो स्टेशन आपका कहां पर, कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित हुआ। डेट पूछ लो, जिस टाइम तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था उस टाइम एक और रेडियो स्टेशन की जरूरत पड़ी थी, यानी कि 1991 के अंदर। एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो शायद 24 जून थी। ठीक है, 24 जून 1991। प्रधान उस टाइम सीएम साहब पूछ ले, हरियाणा के सीएम कौन थे, पता उस टाइम सीएम कौन थे भाई, बनारसी दास गुप्ता जी का ओलिया। ठीक है, अब कुरुक्षेत्र का युद्ध है भाई, ये क्या है, ये आपका कुरुक्षेत्र का युद्ध है। किधर गया, ठीक है, ये कुरुक्षेत्र का युद्ध, यहाँ पर भजन नहीं चलेंगे भाई। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र का युद्ध है, भजनों का यहाँ पर कोई काम नहीं है भाई। ठीक है, यानी कि क्या सेकंड आपका किसके द्वारा, भजन लाल जी के द्वारा सेकंड आपके रेडियो स्टेशन की स्थापना करी गई थी। ठीक है, थर्ड की बात हो जाए, थर्ड आपका कहाँ पर, हिसार, क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध हो चुका है। और ये क्या था, ये भजन लाल वाला जी वाला सेकंड सबसे छोटा वाला था। ठीक है, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो चुका, रोना धोना हो चुका, अब क्या पैदा होंगे जार। ठीक है, जार पैदा हुए 1999 मॉडल के सारे। ठीक है, 26 जनवरी 1999। चौधरी बंसीलाल जार क्या सोचते भाई, हम बंसी बजा के क्या है मादाओं को अट्रैक्ट कर लेंगे, उस स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के बराबर समझने का प्रयास करते, लेकिन वो मूर्ख नहीं जानते कि तुम्हारी बराबरी वहां तक नहीं हो सकती। तो यानी कि ये हो गए तीनों के तीनों रेडियो स्टेशन, मेरा हिसाब था हर एक साथी का याद हो चुके होंगे। और अब भी अगर कोई साथी भूल जावे, अरे भाई इतने फालतू ना करो भाई, फिर सौदा फूक जाएगा भाई। 8 काम हो रहा, फालतू आओ तो दिक्कत से, कम आओ तो दिक्कत से भाई। ये हो गए भाई तीनों रेडियो स्टेशन। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद हो चुके हैं। अब आते हैं हरियाणा के परिचय के ऊपर, आ जाओ। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है भाई, ये प्रश्न आता है। अब मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं जी थ्योरी करवाओ, भाई हरियाणा जीके की कोई थ्योरी नहीं है, ना कोई हरियाणा जीके की ऑफिशियल बुक है, कोई थ्योरी नहीं है। यहां पर जो डाटा है सारा वो भाई जो प्रीवियस ईयरों के अंदर उठा आए गए प्रश्न है वगैरह वगैरह, उसी के अंदर सारी थ्योरी वगैरह उससे रिलेटेड सारे प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। आई चीज समझ में, थ्योरी की कोई बुक नहीं हरियाणा जीके की, आप कितने मार्केट में घूम लो। ठीक है, वहां पर भी आप किसी की बुक देखोगे ना थ्योरी की, उसके अंदर भी ऐसे पॉइंट बना के मिलेगी, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, थ्योरी कहीं पर नहीं है भाई इसकी, ये ऐसे ही आते हैं प्रश्न, इसके वही रिपीटेड प्रश्न आते हैं, इसके अंदर कुछ नया नहीं आएगा। जो प्रश्न पहले आ चुके वही आते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता, जो बच्चे जॉब पे लग गए, एचएसएससी का पेपर देके आप उनसे पूछ भी सको हो कि भाई एचएसएससी का मैं हरियाणा जीके के कौन से प्रश्न आ, वो बता देंगे भाई मोस्टली आपको प्रीवियस ईयर के रिपीटेड मिलेंगे। ठीक है, आप ये समझो कि 25 प्रश्न आएंगे, 25 में से 17 तो आपको प्रीवियस ईयर के ही मिलेंगे। जो ये 6-7 जो प्रश्न आएंगे ये करंट अफेयर के हो गए, कुछ एक जो ज्यादा डीपली प्रश्न पूछ रहे वो आज का है। ठीक है, तो देखो भाई हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है। अब हम हरियाणा का थोड़ा सा परिचय करेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न है सारे याद करवा दूंगा, ट्रिक
का माध्यम 2 मिनट में दिमाग में सेट, क्लास खत्म हुई पर्सन दिमाग में सेट, ठीक है। बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, कबरागा मतलब उठ उठ नो बोलोगे हाँ यो आंसर था इसका तो, ठीक है। तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना आपका 44,212 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। याद कैसे रखोगे आप, देखो पूरा क्षेत्रफल भाई 4 4 2 2 4 4 2 2, यो 4 है, 4 का आधा, 4 का आधा, बीच में लगा दिया 1, बस याद रह जाएगा। हरियाणा का टोटल क्षेत्रफल कितना है 4 4 2 2, बीच में लगाना है 1, 4 4 2 2, बीच में लगाना है 1, ठीक है। यानी कि ऐसे समझ लो यार 4 4 2 2, बीच में 1, भाई इस 4 का आधा यो, इस 4 का आधा यो, और बीच में 1 लगाना है, ठीक है। तो 44,212 क्या है स्क्वायर किलोमीटर आपका क्या है हरियाणा का टोटल क्षेत्रफल है, मतलब हरियाणा का जो एरिया है वो कितना है आपका 44,212 वर्ग किलोमीटर। सिर्फ इस तरीके से याद रखना। कैसे याद रखोगे 4 4 2 बार 4 4, ठीक है, उनके आधे आधे, 4 का आधा 2, 4 का आधा 2, और फिर बीच में लगाना है 1, 44,212 वर्ग किलोमीटर, सिर्फ इतना याद रखना, ठीक है। एक प्रश्न ये आता कि ये जो ये एरिया है ये टोटल जो अपना भारत देश है, देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, जो अपना भारत जो देश है इसके कुल क्षेत्रफल का हरियाणा का जो एरिया है वो कितने प्रतिशत है, ठीक है। अपने भारत जो देश के कुल क्षेत्रफल का हरियाणा का एरिया कितने प्रतिशत है भाई, ये प्रश्न भी आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर। बताओ भाई कितने प्रतिशत, देखो इसको कैसे देखो, सिंपल सा आपका क्या है 134, ठीक है, 1.34%। आपको याद रखनी है 1 2 3 4 नॉर्मल जो गिनती लिखते हैं, ठीक है, और इसमें क्या है 2 की जगह क्या लगाना, 2 की जगह बिंदु लगाना है, बस इतना क्या है। ये जैसे मान लो भारत का क्षेत्रफल मान लिया अपना 1000 है, ठीक है, 1000 का मान लो 5% हरियाणा का है, ठीक है, तो 5 हो गया, ठीक है, 1000 का 50 हो गया यो, ठीक है, 1000 का मान लो 5% के हरियाणा का 50 हो गया, ठीक है। तो इसी टाइप से क्या है भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका क्या है हरियाणा वाला मात्र 1.34% है। याद कैसे रखोगे, लिखो सीधा गिनती 1 2 3 4, बाबा जी की जय जयकार, 2 मिनट हो तो 2 की जगह लगा दो बिंदु, ठीक है, 1.34%, सीधा सा प्रश्न याद हो गया सबका, ठीक है। हरियाणा से देखो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना 4 4, उसका आधा 2 2, बीच में लगा दो 1, 44,212। दूसरा हरियाणा का जो क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है 1 2 3 4, 2 को उड़ा दो वहां पर लगा दो बिंदु, ठीक है, यानी कि 1.34%। याद हो गया सारे का। अगला प्रश्न बचाना, देखो भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है भाई। अब क्षेत्रफल की दृष्टि का मतलब समझो कि जैसे हरियाणा का जो एरिया है, हरियाणा का आपने एरिया पढ़ा कितना है 4 4 2 2, बीच में लगा दिया 1, 44,212 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो एरिया है ये मतलब जैसे मान लो अब हर एक राज्य का अलग अलग एरिया, हरियाणा का अलग है, पंजाब का अलग है, जम्मू कश्मीर का अलग है, हिमाचल का अलग है, और हर एक राज्य का अलग अलग है। तो उस एरिया के हिसाब से हरियाणा का कौन सा स्थान है अपने देश के अंदर, तो अपना कौन सा भाई 21वां स्थान है, ठीक है। याद कैसे रखोगे, हरियाणा हमारा इतना प्यारा राज्य है, इतना साफ सुथरा, ठीक है, पोल्यूशन मुक्त, ठीक है, ना कोई पहाड़ वगैरह ना कुछ, और बढ़िया भूमि, बढ़िया खान पान, खुला एरिया, कि हमारा क्या जी करता है कि 1 कर ले, ठीक है, 21 से क्या बन गया 21 से बन गया 1 भाई। हरियाणा क्या है इतना साफ सुथरा हमारा राज्य है, हमारा मन क्या करता है कि 1 कर ले क्यों ना, ठीक है, यानी कि 21वां। अगर 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 अब एक चीज और समझो, अगर अभी जैसे मान लो अभी तक जो जम्मू कश्मीर था, अभी पिछले कुछ सालों से आपका केंद्र शासित प्रदेश था, जम्मू कश्मीर क्या था आपका केंद्र शासित प्रदेश था, यानी कि यूनियन टेरिटरी था, ठीक है। पिछले क्या है पिछले कुछ सालों से जम्मू कश्मीर क्या था यूनियन टेरिटरी था, केंद्र शासित प्रदेश था, जब से वो धारा वाली 370 वाली हटी थी, ठीक है। अभी आपको पता है अभी जैसे हरियाणा में जो इलेक्शन हुए हैं उसके बाद अरे ये जो जम्मू कश्मीर है वापिस से राज्य बना दिया है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर वापिस से राज्य बन गया है, ठीक है। अगर प्रश्न आपके पास आ जाए, अगर प्रश्न आ जाए कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी मानते हुए, यानी कि जम्मू कश्मीर को अगर हम केंद्र शासित प्रदेश माने, तब हरियाणा का स्थान कौन सा है, तो तब हरियाणा का स्थान 1 घट जाएगा, यानी कि 20वां, घट तो क्या जगह मतलब वैसे तो बढ़ेगा दूसरा बढ़, ठीक है, यानी क्या हो जाए 20वां। चीजें समझ में आई। अगर प्रश्न के अंदर स्पेशल वैसे अगर नॉर्मल आए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपको 21वां ठोकना है, ठीक है। अगर स्पेशल पूछ ले कि जम्मू कश्मीर क्या है आपका यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तब हरियाणा का स्थान कौन सा है, तब 20वां है, ठीक है। और वैसे नॉर्मल पूछ ले जम्मू कश्मीर को अगर हम राज्य कंसीडर करते हैं तब कौन सा, तब 21वां है। याद कैसे रखोगे, हमारा हरियाणा क्या है इतना प्यारा प्रदेश है कि हमारा क्या है 1 करने का मन करता है। 21 से क्या बन गया 21 से बन गया 1 हमारा क्या करता है भाई 1 कर लें कम से कम हरियाणा के, ठीक है। हरियाणा तो बानना है तारा तो, और कितने 1 करने का जी करी जा है।
बंटी भोजन का के बोल रहा था प्रधान फेक लाइव है ना ना देख से पाट के ना फिल्टर कर दिया ना भाई समाज है यार जड़ दे रहा हूँ यार के बतावा है किस किस यकीन दिलावा भाई नो तो सारा देश ही फेक से नो करण का क्यों यार देखो उन चीज़ां छोड़ो भाई जीवन में आगे बढ़ना है आसपास के लोग बोलते रहेंगे ठीक है उनका काम है बोलना उन चीज़ों को नेगलेक्ट करते हुए अपने काम पे फोकस करते हुए आगे चलते जाओ ठीक है भाई देश बोलेगा अब आप लोग अगर जीवन में कहीं पे आगे बढ़ोगे ना मैं आपको लिखित में देने लग रहा है ये चीज़ आप जीवन में जैसे आप नौकरी लगोगे आपको ये भी बोले जैसे आप मान लो पुलिस की जॉब में लगोगे या कोई भी और जॉब में लगोगे आपको ना रे अभी मेरा सागी ताऊ का लड़का बैंक में लग गया है ठीक है चंडीगढ़ RBI के अंदर मेरा क्या बैंक की भी कोई नौकरी हुई नोटा का हाथ लगाई जाओ कीटाणु मतलब उसका भी इतने जड़ गए भाई सच्ची बात है कोई भी व्यक्ति समाज के अंदर दूसरे व्यक्ति को ऊपर उठता हुआ नहीं देख सकता और नू दिखा हाँ ये तो इसका छोटी उम्र का फिर तो जमाए बुंडा काम हो जाए अब मान लो आप हो ठीक है आपकी उम्र मान लो मैंने 25-26 साल मान ली आपका छोटा भाई 21 साल का या आपके पड़ोस में कोई 21-22 साल का है वो जॉब लग जाए आपकी फूक जाएगी बुंडी तरह आ रही चीज समझ में तो भाई बहुत सारे फैक्टर हो यार छोड़ो इन चीज़ों को भाई कुछ नहीं दरिया अपना मेन इस पर फोकस रखो ठीक है अपनी पढ़ाई पे बोलनी है नोए बोली जाएंगे ठीक है फूकनी है नोए फूकी जाएगी उसमें कोई इलाज नहीं भाई उन चीज़ों का ठीक है जो वास्तविकता है वो सारा ना बेरा है ठीक है वो सारा ना दिखा है भाई तो हम खुद सोच के देखो अगर फेक हुआ है मान लो मैं मान के चलो भाई फेक से ठीक है फेक हुआ ना भाई वो व्यूज़ बढ़ने को नहीं मान लिया आप समझ के देखो मैंने मान लो 10,000 फेक चलवा दिए ठीक है वो 10,000 बंदे जो फेक चालू वो हुए हैं नहीं तो कौन जुड़े हैं उतने रहेंगे ओवरऑल कुल मिला के 30,000 व्यूज आ जाएंगे वीडियो पे उसका फालतू को नहीं आवा मारी तो पहली वीडियो है उसने देख लो उठा के 90,000 पार जा रही है जो उनसे परसों क्लास ली थी देख लो ठीक है अरे बुद्धि है तो को नहीं बुद्धि होती तो आगे देखो भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है अब आएंगे अच्छे लेवल के पर्सन ठीक है गुरुजी बैच क्या डाउट है कोई रिप्लाई नहीं आ रहा नितिन भाई बोल भाई क्या डाउट है बोल बड़क के है बड़क तो भाई गणिया गया बैठ गया यार अपोजिशन पार्टी का बड़क बैठ गई मोहिते भाई बड़क तो होता है बैठ गई किस किस की दूर करा भाई सर शाम के लिए करो क्लास भाई शाम को क्लास नहीं शाम को भाई मेरी इंडिया जी की क्लास होती है फॉर रेलवे एग्जाम्स ठीक है शाम को क्लास नहीं हो सकती करें भाई स्टार्ट राम 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 चलो भाई चलो वेरी गुड बी आंसर आया सबका शीर्षा वेरी गुड भाई देखो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है अभी थोड़े नॉर्मल पर्सन उसके बाद हमें पशु जनगणना वाले भी करने सारे तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा आपका शीर्षा जिला भाई और हरियाणा का सबसे बड़े जिले के अंदर शुमार है याद कैसे रखो याद ऐसे रखो आप देखो आपका शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है ठीक है जो सा 344 अंग को नहीं ठीक है आपके शरीर में सबसे बड़ा अब आप ऐसे खड़े हो ठीक है आपके शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा पैर तो सबसे छोटे हो गए मतलब जो चीज ऊंचाई पर होगी वही सबसे बड़ी होगी टावर देखते हो टावर का ऐड होता है वो सबसे बड़ा होता है पोर्शन पैर तो छोटे छोटे हुए हैं टावर के ठीक है तो उसी टाइप से क्या है आप ऐसे खड़े हो आपके पैर तो हाइट के सबसे छोटे हो गए ठीक है जो सबसे ऊंचा जो पोर्शन हो कौन सा आपका सीरी है सबसे ऊंचा पोर्शन कौन सा आपका सीरी है तो यानी कि जो सबसे बड़ा जो जिला हो कौन सा आपका शीर्षा याद रह जाएगा याद कैसे रखोगे भाई आपका जो सबसे नीचा पोर्शन है नीचे से ऐसे 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 एक कदम ऊपर 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 उठते आओगे ठीक है तो सबसे जो ऊंचे वाला हिस्सा जो सबसे बड़ा है और ऊंचा हिस्सा वो कौन सा आपका शीर्षा है ठीक है यानी कि शीर्षा क्या है हरियाणा का सबसे बड़े जिलों के अंदर शुमार है सबसे छोटा पूछ ले हुए ठीक है हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है तो सबसे छोटा कौन सा आपका फरीदाबाद ठीक है हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा आपका फरीदाबाद भाई वो हरियाणा का सबसे छोटा है इसको कैसे याद रखोगे देखो फरीदाबाद से क्या फरीद करना फरीदाबाद का मतलब क्या फरीद करना फरीद करने का मतलब समझते हो फरीद करने का मतलब होता है डिमांड करना ठीक है फरीद करने का मतलब समझते क्या होता है फरीद करने का मतलब होता है डिमांड करना यानी कि अब मान लो आपकी कोई चीज छोटी है मान लो आपकी कोई चीज छोटी है तो आपकी डिमांड क्या होगी भाई इसको बड़ी कर दिया जाए इसको लंबी करो इसको बड़ी करो यानी कि जो आदमी छोटा होगा ना मान लो किसी की हाइट भी छोटी हो भी कहेगा भाई मैंने बड़ा करो भाई बड़ा करो मेरी मांग है मेरी फरीद है मैंने बड़ा करो यानी कि फरीद कौन करेगा फरीद का मतलब जो डिमांड है आपकी डिमांड है जो फरीद है वो कौन करेगा जो छोटा होगा वही तो फरीद करेगा जो ऑलरेडी बड़ा है वो फरीद क्यों करेगा किसी चीज की वो तो ऑलरेडी हाइट में बड़ा है ठीक है और भी सारी चीज जो है वो भी औजार उजूर सब सौदा बड़ा है
ठीक है, तो जो ऑलरेडी छोटा वही तो खरीद करेगा। ठीक है, देखो आपको मैप में दिखा देता हूं एक बार के लिए। हरियाणा मैप आ जाओ भाई, ये रहा, ये देखो भाई, खुल जाएगा का, ये देखो भाई, ये आ गया आपका हरियाणा का मैप। अब देखो इसके अंदर आपको दिखाता हूं, ये देखो किधर गया, ये रहा फरीदाबाद, ये फरीदाबाद यहाँ पर है भाई। ये फरीद कराना, मैं सब तो छोटा हूँ, मन बड़ा कर दो, मन बड़ा कर दो, मेरी फरीद है, मेरी इच्छा है, मन बड़ा कर दो, ठीक है, मेरा सारा सौदा छोटा है, मन बड़ा, ठीक है। और यो क्या है, और सबसे बड़ा कौन सा था गया हो, सिरसा कड़ा गया रहा, यो रहा, यो सिरसा है, यो पूरा सिर है, ठीक है, सिर तो सबका बड़ा में शुमार हुआ है। 7,000 हो गए भाई। भाई 7,000 हो गए रे। सिरसा देखो, सिर सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है, फरीदाबाद। आगे देखो भाई, ये याद हो गया। अगला देखो क्या आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा। अब विधानसभा होती क्या, आप लोगों को पहले तो विधानसभा को कई बच्चे इंग्लिश में पता नहीं होता, लेजिस्लेटिव असेंबली भाई। लेजिस्लेटिव असेंबली किसको बोलते हैं भाई, विधानसभा को बोलते हैं। आपको जैसे अभी हरियाणा के अंदर विधानसभा इलेक्शन हुए थे, विधानसभा हरियाणा के अंदर कितनी सीटें विधानसभा की, हरियाणा के अंदर टोटल 90 सीटें हैं भाई। टोटल कितनी, 90 सीट हैं भाई विधानसभा की हरियाणा के अंदर, ठीक है। कितनी सीटें टोटल, 90 सीट है हरियाणा के अंदर विधानसभा की, ठीक है। तो यानी कि अब देखो विधानसभा किसको बोलेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली को बोलेंगे विधानसभा। अब ये पूछा हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा, विधानसभा के क्षेत्र बने हुए, जैसे आपको मैं बताता हूं, जैसे ये, अब जैसे हिसार है, हिसार के अंदर अलग अलग विधानसभा के क्षेत्र है। अब ये हिसार ही तो पूरा जिला हो गया। अब हिसार के अंदर जैसे अलग अलग पार्ट बने, जैसे ये मान लो ये आपका हिसार हो गया, एक सेकंड रुको, ठीक है, ये आपका हो गया हिसार। अब हिसार के अंदर ये पोर्शन है, एक मान लो एरियो के अंदर बंटा हुआ है, ये है आपका हिसार पोर्शन, ठीक है। ये हिसार विधानसभा इतनी, यहीं पर एक नारनुंद नाम का गांव है, वो नारनुंद विधानसभा है, ठीक है। यानी कि नारनुंद विधानसभा है, इसके अंदर भी भाई क्या है, 3-4 आपके 5-6 गांव इसके अंदर शुमार होंगे। भाई 5-6 गांव के वोट हैं वो इस विधानसभा के अंदर डाले जाएंगे। हिसार के अंदर 5-6 जो शहर हैं या जो गांव हैं उनके वोट यहाँ पर डाले जाएंगे। एक नलवा विधानसभा है, ठीक है। नलवा विधानसभा के जो वोट हैं वो क्या है भाई, नलवा विधानसभा मान लो ये इस पासा के जो ये गांव है, कैमरी कुमरी और एंड बैंड हो गए, ठीक है, ये सारे इन सभी के वोट यहाँ पर डाले जाएंगे, ठीक है। बरवाड़ा विधानसभा हरियाणा के अंदर, यानी जो बरवाड़ा जो बरवाड़ा है इसका हिसार का पार्ट है, ठीक है। बरवाड़ा के आसपास के जितने गांव हैं उन सभी के वोट यहाँ पर है, यानी कि विधानसभा इसको बोलते हैं। तो यानी कि इस टाइप के जो छोटे छोटे पोर्शनों के अंदर बांटा गया है गांव के ग्रुपों को, तो इसके अंदर पूछा भाई कौन सी विधानसभा है हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा है, यानी कि कौन सा, ये समझो सबसे छोटा पोर्शन है, वो प्रश्न पूछा गया। तो कौन सा आपका, ये बल्लभगढ़ गलत लिख रखा है, ऑप्शन नंबर 1 रखा, बलरामगढ़ बोला भाई वैसे इसकी, ठीक है। इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसको ठीक कर लेना, ये गलत टाइप करके ले रहे हो टाइप राइटर, ठीक है। बलरामगढ़ आएगा भाई, बल्लभगढ़ बोलते बलरामगढ़। अब आप ये देखो, जिसका सारा सौदा छोटा हो ना, पूरा हंगा लगा देगा कि भाई मन तो बड़ा होना है, मन तो बड़ा होना है, मैं तो पूरा बल लगा दूंगा, ठीक है। बलरामगढ़ क्या है, बलरामगढ़ आपका पूरा बल लगा देगा। बल का मतलब समझते, बल का मतलब होता है हंगा। हंगा किसको बोलते हैं, जो जोर है, ठीक है। बलरामगढ़ क्या है, बलरामगढ़ भाई पूरा जोर लगा देगा, बल पूरा बल का प्रयोग कर देगा कि मन तो और ऊपर जाना है, मन तो और हंगा लगाना है, ठीक है, और जोर। यानी कि बल्लभगढ़ क्या है, ये क्या है, सबसे छोटा है, इसका सारा सौदा छोटा है। तो छोटा आदमी क्या सोचूंगा, मैं और बढ़ाऊंगा, मैं पूरा जोर लगा दूं, पूरा हंगा लगा, पूरा बल। यानी कि बल्लभगढ़ क्या है, हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा है कहां पर, ये आपको मैंने क्या बताया था, जोन सा सबसे छोटा जिला है वहीं पर तो सबसे छोटी विधानसभा होगी। सबसे छोटा जिला कौन सा था, फरीदाबाद। फरीदाबाद सबसे छोटा जिला था, यानी कि फरीदाबाद जो जिला है उसके अंदर क्या आपकी बल्लभगढ़ विधानसभा आपकी स्थित है, ठीक है। क्योंकि फरीदाबाद क्या सबसे छोटा है, फरीद कर है, भाई मैंने बड़ा कर दो, भाई मैंने बड़ा कर दो, ठीक है। इसी के अंदर क्या है, बलरामगढ़ है, और बलरामगढ़ भी क्या पूरा बल लगा रहा है कि ओ भाई मैं तो बड़ा हूं, मैं तो छोटा हूं, मैं तो बड़ा होना है, ठीक है। यानी सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है, बल्लभगढ़ हो जाए, वो क्या हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा है। अब पूछ ले हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा, ठीक है। हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है, अगर ये प्रश्न पूछ ले हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी, तो वो है लोहारू। कौन सी आपकी, लोहारू, जो कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका, भिवानी। भिवानी डिस्ट्रिक्ट की कौन सी आपकी, भिवानी जिले की आपकी जो लोहारू विधानसभा है वो हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभाओं के अंदर शुमार है। इसको कैसे याद रखो भाई, लोहारू विधानसभा हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है, ऐसे याद करो। देखो भाई, जो व्यक्ति
हर किसी से लोहा लेने का साहस रखता है। लोहा लेने का मतलब समझते हो? लोहा लेने का मतलब है हर किसी से, मतलब कि टकराने का। लोहा लेने का मतलब जो व्यक्ति क्या है, हर किसी से टकराने का साहस रखता है। ठीक है, साहस रखता है। जो व्यक्ति क्या है, हर किसी से टकराने का साहस रखता है, तो वो व्यक्ति तो सबसे बड़ा है भाई। ठीक है, अब आपके साथ मान लो कोई लड़ाई करने लग जाए, एक तो आप दुबक के बैठ जाओ, आप भाग जाओ, एक आप उसके साथ पंगे लो, तो यानी कि इतिहास के अंदर तो आपको बड़ा माना जाएगा। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति क्या, जो व्यक्ति सबसे टकराने का साहस रखता है। भाई मोहित न्यू क्लास लीजा, दुनिया की तरफ मत देख, टॉप हैं तेरे वन लाइनर क्वेश्चन। धन्यवाद मेरे भाई। अरे जो ये फेक लाइव बता रहे हैं नीलम शर्मा, टेलीग्राम पर मेंबर और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर भी होंगे। अरे भाई देखो, पता है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, बोलने तो जिसको जो बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, अपने काम पे ध्यान रखो। ठीक है, अपने काम पे आप लोग साथ हो, मुझे पता है, आप लोगों को पता है वास्तविकता क्या है। ठीक है, आप लोग अपने आसपास भी देखते होगे। ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर, कॉलेज के अंदर, सबको पता है वास्तविकता क्या है। ठीक है, अपने को किसी को प्रूव करने की जरूरत है क्या? आप ये तो समझो, क्यों प्रूव करना हमें? हम क्यों प्रूव करें? अपना लेवल बढ़ाओ भाई तुम। ठीक है, जब हम प्रूव करेंगे, हमें क्यों प्रूव करना है? हम अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, हमें हमारे लक्ष्य की तरफ जाना है। दुनिया जाए बाढ़ में, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमारे प्रश्न याद होने चाहिए, हमारी चीज़ें याद होनी चाहिए। दुनिया अपनी डैश करवाए, हमें क्या मतलब भाई? चीज़ें समझते हो? अपने को प्रश्न याद होने से मतलब भाई, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा आपने प्रश्न कहाँ से याद करे, क्यों याद करे, कैसे याद करे। दुनिया रिजल्ट मांगेगी। पेपर के अंदर आपसे कोई, पेपर के अंदर आपका दिमाग ये नहीं पूछेगा आपने वेतन कर तो प्रश्न याद करे। पेपर का दिमाग ने देखा ऑप्शन वा कौन सा है, याद करे क्या है, ऑप्शन का सीधा टिक, याद नहीं करे क्या गलत। दुनिया रिजल्ट मांगेगी। मान लो, जैसे मान लो तारा सिलेक्शन नहीं होया, चाहे तुम कितना हंगा लगा कि पढ़ लो। ठीक है, दुनिया ने थोड़ी पूछे तो हमने पूरा मेहनत करी थी, कौन करी थी? दुनिया तो कहोगी ना रहे, चाहे आप लोग 1 नंबर तरे जाओ तो भी आपकी वैल्यू 0 कर देंगे। ठीक है, तो उस चीज़ पे फोकस मत करो, चीज़ें याद करने फोकस करो। ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसी लड़ाई झगड़े होते रहते, कोई वो नहीं है भाई। ठीक है, ये समाज है, सदियों से ऐसा चलता आने लग रहा है। ठीक है, वर्तमान में भी ऐसे ही चलेगा। ठीक है, दुर्योधन तो हमने देखा कौन था, कितना फुक्या करता, पांडवा था, फुक्या करता ना। ठीक है, तो भाई ऐसे पुराने समय तो यार चालन लग रहा है, तो ये दियो तो कोई बड़ी बात है को नहीं। ठीक है, तो देखो लोहारू याद रह जाए, जो व्यक्ति क्या, जो व्यक्ति किसी से भी लोहा ले सकता है, वही क्या है, वही क्या है, सबसे बड़ा है। बिल्कुल भाई। ठीक है, जो व्यक्ति क्या है, हर किसी से लोहा लेता रहता है, वही क्या है, वो यानी कि हर किसी से टकराने का साहस रखता है, और वही क्या है, वही ओहदे के अंदर भी आपसे बड़ा होगा। ठीक है, लोहारू सबसे बड़ी है। सबसे छोटी विधानसभा, सबसे छोटी लेजिस्लेटिव असेंबली कौन सी हो जाएगी आपकी? जो बल लगाता है, भाई मन बड़ा कर दे, बल्लभगढ़ मेरी फरीद है, फरीदाबाद में। ठीक है, और लोहारू आपकी भिवानी के अंदर। ठीक है, याद, भिवानी कैसे याद रखोगे भाई? देखो, जो लोहा लेता है किसी से भी, जो मुसीबत मोल लेता है, वो क्या बोलता है? जय भवानी अम्बा माता की, भिवानी से जय भवानी। ठीक है, इतिहास के अंदर पढ़े होंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे लगे है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे छोटी तहसील कौन सी है? अब ये तहसील समझाता हूं। अब हरियाणा के अंदर जैसे विधानसभाएं बटी हुई है ना, उसी टाइप से तहसील भी है। तहसील का मतलब हो गया एक तरीके से जो कोर्ट कचहरी का काम है वो। अब जैसे इसार है, आपको मैं दिखाता हूं, रुको, के बन गया रे पीला फूल। ये देखो, ये आपका इसार है। ठीक है, अब इस इसार के अंदर क्या है भाई, अलग अलग तहसील बनी है। जैसे मान लो ये इसार है, यह हो गया आपकी इसार तहसील, यानी कि इसार जिले के जितने भी केस सुने जाएंगे वो इस तहसील के अंदर, मतलब यहाँ पर कोर्ट कचहरी के काम, डीसी वगैरह सारे यहाँ पर बैठे। अब इसार के अंदर आंसी भी है भाई। ठीक है, आंसी भी है, आंसी विधानसभा है एक तरीके से। यहाँ पर भी एक तहसील बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर भी कोर्ट कचहरी, जहाँ पर भी कोर्ट कचहरी होएगी। अब जैसे आप ये समझो यार, इसार जिला इतना बड़ा है। ठीक है, अब ये तो है नहीं पूरा इसार जिला के, मान लो कोई स्कूल में बैठा है, वो यार आड़ती कोई केस सुनना होगा तो टाइम तो उसका सारा इसी में चला जाएगा। यानी अब इसार के अंदर क्या अलग अलग जगह तहसीलें बनाई हुई, आप केस यहाँ पर भी सुन सकते हैं। मान लो बरवाड़ा तहसील है। ठीक है, बरवाड़ा के आसपास के गाँव के अंदर जो भी कांड होंगे वो सारे यहाँ पर सुने जाएंगे। ये मान लो नारनौंद तहसील है, नारनौंद के आसपास के जितने कांड होंगे वो सारे यहाँ पर सुने जाएंगे। ये मान लो और कोई सी तहसील है। ठीक है, यहाँ के आसपास ये नलवा की तो कोई तहसील नहीं, नलवा तो इसार के अंदर ही शामिल है। ठीक है, यानी इस टाइप से क्या तहसीलें बनी हुई हैं। ठीक है, तो तहसील पूछी गई है इसके अंदर भाई। अब पूछा गया है कि हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है भाई? जहां पर तहसील का मतलब समझ गया आप, जहां पर क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है, कोई भी कोर्ट हो गया वगैरह वगैरह हो गया, तो जो सबसे बड़ी तहसील है वो कौन सी है, वो प्रश्न पूछा गया है। सॉरी, सबसे छोटी पूछी गई, सबसे छोटी तहसील कौन सी, ये प्रश्न पूछा गया। तो देखो
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, पंचकुला भाई। ठीक है, पंचकुला क्या है, सबसे छोटी तहसील है। याद कैसे रखोगे, जो कुल्ला होता है, कुल्ला क्या होता है आपका पूरे शरीर का क्या छोटा सा पोर्शन है। ठीक है, कुल्ला है आपका। अब आप ये समझो कि आपको कोई केस करना है। ठीक है, केस कोई झगड़ा तो किसकी वजह से होता है, हाथों की वजह से होता है। ठीक है, आपने पंच मारा किसी पे, पचक पचक, ठीक है, हाथों की वजह से आपके केस होंगे। ठीक है, लात गुस्से मारोगे उसके, कुल्ले की वजह से कहां पर केस होता है भाई। ठीक है, कुल्ला तो हमारे शरीर का क्या छोटा सा पोर्शन है, ये कहां पर केस के अंदर। तो तहसील का मतलब ही क्या, तहसील का मतलब जो केस कानून, जो सुनवाई होनी, केस कोर्ट कचहरी। ठीक है, यही तो तहसील है आपकी। ठीक है, यानी कि क्या आपकी जो कोर्ट कचहरी जो तहसील है, ठीक है, यहाँ पर क्या जो कुल्ले होते हैं, पंचकुला, पंचकुला से बनेगा कुल्ला। ठीक है, अब कुल्ले की वजह से क्या भाई, कोई छोटा मोटा ही केस होगा, कोई बड़ा केस तो होना नहीं भाई। ठीक है, कुल्ला तो बेचारा मान लो तुमने किसी ने मार दिया डुचुक, ठीक है, एनो मार दिया डुचुक, कोई केस थोड़ी ना करेगा। और कोई करेगा तो छोटा मोटा जज साहब जान दिए थप्पड़ मारेगा, ये भी कोई केस है, चल यहाँ से जाओ, कोर्ट का टाइम मत खराब करो। यानी कि सबसे छोटी तहसील, सबसे छोटा केस कौन सा है, कुल्ले वाला केस सबसे छोटा है। ठीक है, अब कोई किसी का हाथ दर्द दे, लात मारा है, ठीक है, वो तो बड़े केस हो गए। यानी छोटा केस कौन सा, आपका कुल्ला वाला जो मामला है वो छोटा है। ठीक है, अब है सबसे बड़ा मामला, यानी कि सबसे जो बड़ी तहसील है हरियाणा की, सबसे जो बड़ी तहसील है वो कौन सी है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे बड़ी तहसील कौन सी होगी, जहां पर क्या है चक्कर चलेगा। ठीक है, अब मान लो कोई मादा चक्कर चलाया जाती है। ठीक है, अब आपको बताता हूं, देखो चरखी दादरी आ जाएगा इसका। चरखी दादरी भी क्या, ये हरियाणा का एक जिला है, आपको दिखा देता हूं मैप के अंदर, एक सेकंड रुको, ये रहा। हाँ, चरखी दादरी कड़ गया, ये रहा, ये चरखी दादरी है भाई। ठीक है, ये हरियाणा की क्या भाई सबसे बड़ी तहसीलों के अंदर शुमार है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे आप, देखो मान लो कोई मादा है भाई, वो चक्कर चला ले किसी के गेल, ठीक है, किसी के साथ चक्कर चला ले, ठीक है, संबंधों के अंदर आ गई किसी नर के साथ, तो सीधी सी बात है भाई, इससे बड़ा तो ये तो बहुत बड़ा केस है भाई। ठीक है, ये तो क्या कोर्ट कचहरी का बहुत बड़ा केस है भाई, कोर्ट के अंदर पक्का मामला जाएगा, घर वाले पक्के टांगेंगे कोर्ट का मजा की। हाँ, कोर्ट कचहरी में केस कुकर है, कोर्ट के सॉरी मतलब तन्ना चक्कर चला लिया, तन्ना कुकर चक्कर चलाया है, ये तो भाई सीधा कोर्ट का मामला हो गया। यानी सबसे छोटी तहसील कुल्ला के, कुल्ला का कोई केस थोड़ी ना बड़ा डुचुक केस है यो, नो छोटा केस है, छोटी तहसील। बड़ी तहसील वो बेबे फलाना की छोरी ना तो उसको गिल चक्कर चला लिया, जमाए सब दिन राकेश का गिल हंड है। हे बेबी मैंने देखी कल तो बिटोड़िया में बड़ी की बात करने लायक रहे थे, मैं तो गोबर गिरने जाऊं थी, मैं तो देखा गांव की जमा हालात खराब हो रहे हैं बेबे, बेराए नहीं गांव न बसण दे, कौन बसण दे, सारा गांव बदनाम करके जाएगी या तो जमाई बंडा चक्कर चलाए रखे से। ठीक है, यानी कि भाई बहुत बड़ा केस है, यानी बड़ी तहसील हो जाएगी। तो सबसे बड़ी कौन सी, चरखी दादरी, छोटी कौन सी हो जाएगी आपकी पंचकुला। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा, हरियाणा में अरावली पहाड़ियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा। अब अरावली पहाड़ियां आपको मैं बताता हूं क्या कुछ मामला है। अब देखो क्या ये किया गया है, देखो क्या है, अब हरियाणा के अंदर दो टाइप की पहाड़ियां हैं। ये जो पंचकुला साइड का जो एरिया है, यहां पर कौन सी, यहां पर आपकी शिवालिक की पहाड़ियां हैं। कौन सी आपकी, शिवालिक पहाड़ियां हैं आपकी। ठीक है, आप ऐसे याद करो, देखो ये हरियाणा है, हरियाणा का सिर कहां पर है, यहां पर होगा, ये हरियाणा का सिर है। एक तरीके से आप ऐसे देखो ऊपर से नीचे हरियाणा का सिर है। ठीक है, और सिर पे ही क्या भगवान शिव विराजमान होते हैं, यानी शिवालिक पहाड़ियां सबसे ऊपर होगी पंचकुला साइड। ठीक है, अरावली की पहाड़ियां सबसे नीचे। ठीक है, अरावली की पहाड़ियां यहाँ पर, ये जो आपका है ना, ये जैसे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, ठीक है, इस एरिया में कौन सी आपकी अरावली की पहाड़ियां हैं। कौन सी आपकी अरावली की पहाड़ियां, महेंद्रगढ़, आपके रेवाड़ी और गुड़गांव के अंदर कौन सी पहाड़ियां मिलती है, आपकी अरावली की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, इस एरिया के अंदर जो राजस्थान के साइड लगता है, सबसे ऊपर जाएंगे तो सिर के ऊपर क्या भगवान शिव साक्षात विराजमान होते हैं, यानी शिवालिक पहाड़ियां। सबसे नीचे आओगे यानी अरावली पहाड़ियां। ठीक है, तली में यानी अपोजिट होंगे हमेशा। ठीक है, अब पूछे आपसे क्या, अरावली पहाड़ियों का सबसे बड़ा एरिया कौन सा, ये प्रश्न पूछा है। तो अरावली पहाड़ियां कौन सा, गुरुग्राम। मैं गुरुग्राम के अंदर जो अरावली पहाड़ियां, यहाँ पर ऐसे ऐसे पहाड़ियां हैं, छोटी 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 छोटी, आप इन एरियो के अंदर जाओगे तो आपको दिखेंगे बड़े बड़े से पहाड़ से। ठीक है, तो गुरुगांव के अंदर क्या भाई, आपके सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर अरावली पहाड़ियां आपकी पाई जाती हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा कि गुरुग्राम के अंदर क्या है, आपके सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर क्या है, अरावली पहाड़ियां आपकी पाई जाती हैं। ठीक है, याद कैसे रखोगे, ना यार इसकी तो वैसे ट्रिक और बना,
हाँ ऐसे याद कर लो। देखो अरावली पहाड़ियां कहां पर है, मैंने बताया अरावली की पहाड़ियां आपकी महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम तीनों एरियो के अंदर फैली हुई है। ठीक है, अरावली की पहाड़ियां पर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम तीनों एरियो के अंदर फैली हुई है। ठीक है, और उसके अंदर से जो ज्यादातर जो ग्राम हिस्सा है, यानी गुरुग्राम से ना ज्यादातर जो अरावली पहाड़ियों का जो सबसे ज्यादा जो ग्राम हिस्सा है, सबसे ज्यादा मतलब ग्राम, आपने किलोग्राम और ग्राम सुना होगा, तो सबसे ज्यादा जो किलोग्राम का जो हिस्सा मान लो इतने किलो पहाड़ियां क्या है आपकी गुरुग्राम के अंदर शुमार है भाई। 20 रुपया गुप्त दान कराया भाई एसके बाबा ने भाई। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं। ठीक है, याद कैसे रखोगे आपका, यानी अरावली पहाड़ियां क्या है भाई, अरावली की जो पहाड़ियां हैं इनका जो सबसे बड़ा जो ग्राम हिस्सा है, यानी कि इतने, ये नहीं बोलते भाई इतने किलोग्राम हिस्सा। ठीक है भाई, इतने किलोग्राम हिस्सा मेरा है, इतने किलोग्राम हिस्सा तेरा है, यानी इनका जो सबसे बड़ा जो ग्राम हिस्सा है वो कहां पर आपका गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, ये याद रख लेना अरावली पहाड़ियां भाई। ये मैंने आपको देखो इसके मैप के माध्यम से सिखा दिया और इसकी कोई ट्रिक नहीं बनने लग रही, ऐसे ही याद करने पड़े। गुरुग्राम देखो ये यहाँ पर इस एरिया के अंदर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम। ठीक है, और इसी के अंदर क्या है आपकी अरावली की पहाड़ियां स्थित है, याद रह जाएगा। ठीक है, भूलोगे तो नहीं। अगला देखो, अगला क्या आपका, हरियाणा में हिमाचल पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, हिमाचल पर्वत श्रृंखला भाई। अब मैंने क्या बताया था कि दो टाइप की पहाड़ियां हैं, एक अरावली की पहाड़ियां, एक आपकी शिवालिक की पहाड़ियां। जोन सी आपकी शिवालिक की पहाड़ियां है ना, वो आती है आपकी हिमाचल वाले एरिया के अंदर। यहाँ पर पंचकुला के साइड यहाँ पर कौन सा एरिया लगता है, तो आपके चंडीगढ़ एरिया लगता है। ठीक है, चंडीगढ़ एरिया लगता है। एक आपका हिमाचल भी यहीं पर टच होता है आपका। ठीक है, हिमाचल हो गया और उत्तराखंड हो गया। तो जो हिमाचल की भी जो पहाड़ियां है ना, वो कहां पर आपको दिखती हो, यहाँ पर पंचकुला के अंदर दिखेंगी। आप कभी जैसे हरियाणा पुलिस का फिजिकल देने गए हो तो वो जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम वाला रोड है ना, उस पर जाके देखो शाम में दिखेंगी पहाड़ी इतनी बड़ी 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 बड़ी। ठीक है, चंडीगढ़ के अंदर वह जो सुखना झील है, वो कौन सी झील है, उन झील का पास जाके देखो इतनी बड़ी 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 पहाड़ी दिखेंगी। यानी कि आप ऐसे समझ लो यार, कुल्ले के हैं, कुल्ले क्या होते हैं, पहाड़ के जैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। ठीक है भाई, हिमाचल पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक हिस्सा, सर्वाधिक जिला कौन सा आपका, पंचकुला के अंदर भाई। ठीक है, ऐसे याद कर लो डायरेक्ट भाई। ठीक है भाई, मैं यार गणा बोलूंगा यार दिक्कत हो जाए। ठीक है, याद रख लो हिमाचल पर्वत श्रृंखला, यानी हिमाचल के अंदर जो आपकी शिवालिक पहाड़ियां वही है, इसके अंदर ही है। वो जो पहाड़ियां कौन सी, शिवालिक पहाड़ियां ही हैं, शिवालिक पहाड़ियां। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियां पहाड़ से वैस गड़ा हो जाएगा यार, इतना अच्छा कौन लागत, थोड़ा मजाक लिमिट का। ठीक हो, देखो हिमाचल पर्वत श्रृंखला याद रह जाएगा। ठीक है, हिमाचल हो, शिवालिक हो। ठीक है, कहां पर, पंचकुला। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियां। अगला देखो क्या है, हरियाणा में वनों का सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर वन पाए जाते हैं, उस एरिया का नाम बताओ कौन सा आपका, रोहतक, सोनीपत, महेंद्रगढ़ या पंचकुला। कौन सा एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर वन पाए जाते हैं हरियाणा के अंदर, यह प्रश्न पूछा गया है। अब मैंने आपको क्या बताया, अब जहां पर बड़े बड़े क्या है, कुल पहाड़ है। ठीक है, उन पहाड़ों के पास क्या, पहाड़ों के ऊपर आपने देखा पहाड़ों के आसपास वन भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, जहां पर क्या है बड़ी बड़ी मात्रा के अंदर आपको पहाड़ मिलेंगे, पहाड़ों के आसपास क्या आपको वन भी मिलेंगे, ऐसे पौधे भी मिलेंगे। ठीक है, पहाड़ों के आसपास क्या आपको ऐसे वन भी मिलेंगे। तो जहां पर पहाड़ सबसे ज्यादा हैं उसके आसपास क्या आपको वन भी देखने को मिलेंगे। यानी कि पंचकुला के अंदर ही क्या है आपके हरियाणा में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। हरियाणा में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर आपका, पंचकुला है, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्रफल वाला एरिया के अंदर शुमार है। सबसे कम कहां पर है, ठीक है, हरियाणा में सबसे कम जो वनों का क्षेत्रफल है, सबसे जो कम जो वनों का क्षेत्रफल है आपका भाई, वो कहां पर, यह प्रश्न पूछा गया है। पल दो पल का शायर हूं, मान लो पेड़ है, आप लोगों को पता भाई वन कम कहां पर होंगे, जहां पर पेड़ों की कटाई होगी। ठीक है, अब मान लो यहां पर पेड़ों की मैं कटाई करने लग रहा तो पेड़ क्या बोलेगा, पल दो पल का शायर हूं, फिर ये मेरा सिस्टम काट देंगे, पल दो पल का शायर हूं। यानी कि कहां पर, पलवल के अंदर। ठीक है, तो सबसे कम वन कहां पर मिलेंगे, पलवल के अंदर। सबसे ज्यादा वन जहां पर पहाड़ सबसे ज्यादा है, यानी पंचकुला के अंदर, तो सबसे ज्यादा वन भी कहां पर, पंचकुला के अंदर मिलेंगे। इतना पोर्शन याद हुआ या नहीं हुआ, मेरे को ये बताओ। ठीक है, अब एक प्रश्न ये आता है, हरियाणा के अंदर वनों का टोटल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, हरियाणा में वनों का टोटल क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है। ठीक है, वनों का प्रतिशत कितना है, टोटल जो 1% हरियाणा के अंदर वो कितना है, वनों का जो क्षेत्रफल है, सॉरी वनों का जो क्षेत्रफल प्रतिशत है वो कितना है। ठीक है, इसको भी सिंपल ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। कैसे याद रखोगे आप, देखो भाई 3 2 जा 6 और वापिस 3, या फिर ऐसे याद रखो पहले 3 लिखा फिर 3 लिखा, बीच में इनकी मल्टीपल यानी कि 6। ठीक है, इनकी मल्टीपल नहीं, सॉरी बीच में मतलब इन दोनों का जोड़। ठीक है, 3 + 3 का जोड़, पहले 3 लिखा, 5वां बाद में 3 लिखा, बीच में इन दोनों का जोड़ लिख दिया हमने। 3 + 3 क्या इतना हो गया आपका, 1 सेकंड को,
3 + 3 कितना हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर बिंदु भी लगाना है 3.6%। ठीक है, हरियाणा में वनों का जो क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है याद रह जाएगा। पहले 3 लिखो, फिर 3 लिखो, बीच में दोनों का जोड़ लिख दो। 3.63% ये क्या है, हरियाणा में वनों का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब प्रश्न आता है भाई ये देश के टोटल भाग का कितने प्रतिशत, जो हरियाणा में जो वन है वो देश के जो टोटल जो वन है, टोटल वन है उनका कितने प्रतिशत है, उनका कितने प्रतिशत है हरियाणा के वन, ये प्रश्न पूछेगा। जो हरियाणा के जो वन है, हरियाणा के अंदर तो कितने 3.63% है ये जो सॉरी वनों का क्षेत्रफल है। अब ये जो हरियाणा के अंदर जो वनों का क्षेत्रफल है, ये जो टोटल जो देश के अंदर जितने वन है उसका कितने प्रतिशत है। मात्र आप ये समझो हरियाणा क्या है, हरियाणा छोटा सा तो राज्य है पूरे देश के अंदर, आपको पता है, यानी जिंदगी सा जमानो छोटा सा राज्य 0.2 बराबर है। ठीक है, 0.2 बराबर यानी कि 0.2% क्या है हरियाणा का वनों का क्षेत्रफल का हिस्सा है पूरे देश के क्षेत्रफल के हिस्सों का। भाई बहुत बढ़िया, भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। बस यही क्वेश्चन आ जाए, अरे यही आएंगे भाई, यही रिपीट होते हैं, मैं आपको प्रॉमिस करने लगे रहा हूं भाई। ठीक है, यहां पर हरियाणा के अंदर भाई 5 साल हो गए मुझे इस फील्ड के अंदर काम करते हुए, प्रीवियस ईयर से अलग यहां पर कोई पर्सन नहीं आता। आप हरियाणा करंट अफेयर का मान सकते हो भाई, कोई नया पर्सन टकर जाए आपको। ठीक है, बाकी मैक्सिमम पर्सन जो बच्चे जॉब करने लग रहे हैं अभी जितने लगे आप उनसे पूछ लेना। ठीक है, आपका कोई भाई पड़ोसी कोई भी लगे उन्होंने पूछ लेना भाई हरियाणा जीके के पर्सन कौन से आओ, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर आओगे, हमसे भी इतना पूछ लियो। ठीक है, जे एक भी नाइट जा दो, सारे डिट्टो, नया नहीं है इनके पास कुछ भी। ठीक है, बिल्कुल है निट्टो। तो यानी कि पंचकुला याद हो गया। सबसे देखो, सबसे ज्यादा वन जहां पर पहाड़ सबसे ज्यादा, कुल्ला यानी कि पंचकुला। सबसे कम वन, पल दो पल का पेड़ हूं पलवल। ठीक है, वनों का क्षेत्रफल 3 बीच में 3 दोनों का जोड़ 6, 3.63%। हरियाणा का जो पूरे भारत का कितना हिस्सा हरियाणा 0.2%। ठीक है, 0.2%। नेक्स्ट चलो भाई, हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, यह भी अच्छा प्रश्न आएगा। हरियाणा के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कौन सा, यह प्रश्न पूछ लिया भाई। देखो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट, बिरला मंदिर। ठीक है, आपने ये नहीं सुना तू घना टाटा बिरला बना है के, टाटा बिरला का मतलब समझते हो, टाटा बिरला साहब का नाम था, तू घना टाटा बिरला पक्का है, यानी कि टाटा बिरला का मतलब भाई टाटा बिरला तो बहुत बड़ा आदमी है। आपको पता भी रिसेंटली रतन टाटा जी की भी मृत्यु हो गई है, तो आपको पता जो बिरला साहब हैं वो क्या है, बहुत अमीर और बड़े व्यक्तित्व के इंसान है। यानी क्या बोले भाई तू घना टाटा बिरला पक्का के, यानी टाटा बिरला का मतलब तू बहुत बड़ा इंसान समझे खुद ना। तो यानी कि क्या हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि क्षेत्रफल का मतलब जो एरिया, जो मंदिर का जो एरिया है। ठीक है, मान लो मंदिर इतने एरिया के अंदर बना हुआ है, मंदिर इतने एरिया के अंदर बना, तो यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो बिरला मंदिर है। याद कैसे रखोगे, तू घना टाटा बिरला पाका है, तेरा एरिया घना हो गया तो तू सबसे बड़ा मंदिर बन गया, तू घना टाटा बिरला पाका है। यानी कि क्या है, टाटा बिरला मंदिर क्या है हरियाणा का, सॉरी टाटा बिरला के मतलब बिरला मंदिर क्या है हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर है कहां पर, ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। कहां पर, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर क्या है, ये मंदिर आपका स्थित है। याद कैसे रखोगे, याद आपको पता ही भाई, आपको पता कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कब हुआ था। अब मान लो कोई आपको ये बोले तू घना टाटा बिरला पाका है, तो सीधी सी बात है युद्ध होना निश्चित है। ठीक है, टाटा बिरला जी को तो जाके बोल नहीं सकते, आप पसरी में बोलते हैं भाई तू घना टाटा बिरला पाका, घना बड़ा डॉन पाका है, यानी कि क्या ये बात बोलते तो सीधी सी बात है युद्ध छिड़ना क्या है निश्चित है। ठीक है, कल आरपीएफ वाली क्लास नहीं हुई क्या, नहीं भाई कल आरपीएफ की क्लास नहीं हुई थी क्योंकि रात को नोटिस आ गया था एग्जाम डेट बदलने का रेलवे वालों की, तो उसकी वीडियो डाल ली थी। ठीक है, आज रात को होगी, टेंशन मत लो। ठीक है भाई, तो कहां पर, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर क्या आपका बिरला मंदिर स्थित है भाई। नेक्स्ट देखो, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बताओ भाई। क्षेत्रफल यानी कि एरिया, भाई ऐसी झील बताओ जिसका एरिया ही सबसे बड़ा हो। ठीक है, यानी कि ऐसी झील जिसका क्या है एरिया सबसे ज्यादा हो, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है। आप ये देखो, जिसका एरिया सबसे बड़ा है, जो रुतबे में सबसे बड़ा है, उसका क्या हमेशा दबदबा रहता है हर जगह। किसी भी फील्ड के अंदर जाओ, उसी फील्ड के अंदर क्या है उसका दबदबा जरूर मिलेगा। ठीक है, क्या लिखा है यो, आज याद हुई जिक्के तो गुरुजी कंप्यूटर और साइंस की क्लास भी लोगे क्या, भाई सारी क्लास लूंगा, ऐप पे करंट अफेयर की भी लूंगा, ना टेंशन लो। ठीक है, एक बार जितना करवाने लग रहा हूं उतना कर लो, भड़क ना लेता हूं। ठीक है, अभी मैथ की क्लास चलती है डेली, रीजनिंग की क्लास चलती है डेली। ठीक है, इंग्लिश की क्लास वोकैबुलरी चलने लग रही है, साथ के साथ आपकी हरियाणा जीके चलने लग रही है और इंडिया जीके चलने, अभी 5 क्लासेस चलने लग रही है। महीने के अंदर ही हरियाणा जीके कंप्लीट करवा दिया, उसके बाद हिंदी करवाऊंगा, साथ के साथ आपको कंप्यूटर करवाऊंगा। तो टेंशन मतलब, क्योंकि हिंदी और कंप्यूटर का पोर्शन छोटा सा है, आई चीज समझ में। तो अभी हिंदी कंप्यूटर के अंदर माथा मारने की जरूरत नहीं है, 10 दिन करेंगे, 10 दिन में भी हिंदी कंप्यूटर लिपट जाएगी, चीज आई समझ में। अभी जो बड़ा पोर्शन है, वास्ट पोर्शन है आपका
पहले उसको पूरा करेंगे। सर मेरी माँ ने लेक आऊँगा तारे घरा बाण बिगाड़ लाया, उल्टी सिखावर इतनी देर में लिया ये भाई लिया ये। देखो भाई सर आपका टेलीग्राम चैनल क्या, टेलीग्राम चैनल भाई @J छोटे अक्षर में RGT जे टारगेट नाम से, ठीक है। 1,86,000 पता नहीं 87,000 सब्सक्राइबर पाऊंगे, उसमें ज्वाइन कर लियो, उधर मिल जाए PDF। देखो भाई तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने क्या बोला कि जिसका दबदबा ज्यादा है वही क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से उसी का क्या रुतबा भी ज्यादा है और उसी का क्षेत्रफल ज्यादा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी झील हो कौन सी आपकी, दमदमा झील। दमदम लिख रखे हो, गलती है दमदमा होगा यो, ठीक है। कौन सी झील आपकी, दमदमा झील। याद रह जाए, ये अलग से लिख देता हूं भाई, कई बार भूल जाओ, दमदमा झील, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की यानी एरिया की दृष्टि में कौन सी झील का एरिया सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा जो एरिया है, जो सबसे बड़ा जो दबदबा है वो किसका, आपका दमदमा झील का क्या सबसे बड़ा दबदबा है, ठीक। और ये हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है, गुरु के यानी कि गुरुग्राम के अंदर। याद कैसे रखोगे, गुरु का दबदबा क्या है, सबसे ज्यादा होता है। शिष्य से ऊपर किसका पद होता है, गुरु का। तो गुरु का दबदबा क्या है, सबसे ज्यादा होता है, यानी कि गुरुग्राम के अंदर कौन सी झील आपकी, दमदमा झील आपकी है भाई, ठीक है। याद रह जाएगा, सबसे बड़ी झील जिसका दबदबा सबसे ज्यादा यानी कि दमदमा झील, और है कहां पर आपकी, गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट कौन सी, हरियाणा में आर्द्र भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि किसको बोलते हैं आप लोगों को पता, जो आर्द्र भूमि यानी कि जिसके अंदर क्या है, नमी ज्यादा हो, जिसके अंदर क्या नमी ज्यादा हो उसको बोलते हैं आर्द्र भूमि। लाइक जैसे कि वो नहीं देखा आपने, जिसके अंदर अपना जैसे कि भिवानी साइड का एरिया है, उधर रेत ज्यादा है, उधर आप पानी वगैरह या बारिश बाढ़ भी आ जाओ तो भी वो रेत में गटक 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 सारा नहीं भेजा। अपना 80 साइड का एरिया में जाओगे, करनाल साइड का एरिया में जाओगे, ठीक है, उधर क्या है आपको दिखेगा मिट्टी के अंदर गिलापन है, नेचुरल नो पानी है, ठीक है, गिलापन यानी आर्द्रपन, उसके अंदर नेचुरल नो गिलगिला सा है। तो हरियाणा में जो सर्वाधिक जो आर्द्र भूमि का जो क्षेत्रफल यानी कि सबसे ज्यादा जो आर्द्र भूमि आपकी जो गिलगिली भूमि वो कहां की, आपकी झज्जर की। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए। याद आप देखो कोई भूमि आपकी आर्द्र है, ठीक है, गिलगिली सी है, ठीक है, तो उसको क्या क्या करो आप लोग, झज्जर वो होगी नो, जर्जर नो, आप जैसे उस ये समझो उस गिली माटी ना आप मुंह में ले लो ऐसे जर्जर की आवाज, आर्द्र भूमि नो, गिली, ठीक है। आपको क्या जर्जर सी आवाज आएगी, झज्जर के अंदर कौन सी आपकी आर्द्र भूमि स्थित है, हरियाणा की जो सबसे बड़ी आर्द्र भूमि। इसके अलावा ये आ जाए हरियाणा की सबसे बड़ी सिंचित भूमि कहां पर है, हरियाणा की सबसे बड़ी कौन सी है, सिंचित भूमि कहां पर है आपकी, तो वो कहां पर, वो आपकी हरियाणा की सबसे बड़ी सिंचित भूमि आपकी सिरसा के अंदर, ठीक है। सै से सिंचित, सै से सिरसा, सिरसा के अंदर सब सिंचित का मतलब यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर पानी लगता है, ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर पानी लगता है उसको बोलते हैं सिंचित भूमि, ठीक है, यानी कि जहां पर पानी की अच्छी फैसिलिटी है सिंचाई करने की, तो वो कहां पर है, सिरसा के अंदर है, जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर खेती की जाती है और खेती के अंदर पानी भी सबसे ज्यादा लगता है, ठीक है। तो सिंचित भूमि सै से सिंचित, सै से सिरसा, ठीक है। और आर्द्र भूमि की बात हो जाए तो आपकी कहां पर, झज्जर जिले के अंदर है भाई, ठीक है, यानी कि आर्द्र भूमि गिली जर्जर हालात के अंदर, ठीक है। अगला देखो अगला क्या है, हरियाणा राज्य की सीमा से लगते कुल राज्यों की संख्या कितनी है भाई। हरियाणा की जो बाउंड्री है उसके साथ टोटल कितने राज्य टच होते हैं, ये प्रश्न है, अच्छे लेवल का प्रश्न है। अब हरियाणा क्या है, हरियाणा के अंदर हर कोई व्यक्ति क्या है आपको पता होगा, हरियाणा वालों की बोली ही ऐसी है कि नो लगा कि इब्बे पंच मारेगा, ठीक है। आसपास के राज्य क्या है, डरते हैं, ये सोचते हैं कि ओ कदे इब्बे पंच ना मार देवे, ठीक है। पंच मतलब सीधा नु पंजा ना छाप देवे गाल पे, ठीक है, नु डर है, अपनी बोली इसी हरियाणा की, ठीक है। यानी कि हरियाणा राज्य के जो आसपास के राज्य हैं कितने के साथ बाउंड्री टच होती है, अपने 5 राज्यों के साथ बाउंड्री टच होती है। क्यों, क्योंकि हरियाणा वाले से क्या है, 500 राज्य कैसे थर का ओ कदे पंच ना मार, ये सिर्फ ट्रिक है, दिल पे मत लेना, ठीक है। और टोटल यूनियन टेरिटरी कितने, केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले, अभी बताऊंगा, टेंशन ना लो। केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी बाउंड्री टच होती है, यानी कि यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी पूछ ले तो 2, कौन कौन सी, एक आपकी दिल्ली है, एक आपकी चंडीगढ़ है, 2 है। कौन कौन सी आपकी, एक दिल्ली है और एक कौन सी आपकी चंडीगढ़ है। इन 2 के साथ क्या है अपनी बाउंड्री टच होती है, जो कि क्या यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और जो से आपके राज्य हैं, राज्य कौन से हैं, 5 हैं। उन 5 के नाम भी याद रखो। देखो 5 के 5 कौन से हैं, एक तो आपका सबसे बात करते हैं हम लोग उत्तर के अंदर, उत्तर दिशा के अंदर कौन कौन से राज्य हैं जिनके साथ अपनी बाउंड्री टच होती है। अब उत्तर दिशा कौन सी होगी, मैक्सिमम लोगों को तो यही नहीं पता लगा। देखो ये रहा उत्तर दिशा, आपको दिखाता हूं, ये जो आपके भारत का मैप देखे, ये जो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ये होता है उत्तर दिशा, ठीक है। इस तरफ का जो ये पोर्शन है ये कौन सी है, ये आपकी होगी जो पूर्व दिशा है वो। इस तरफ का जो पोर्शन है ये होगी आपकी पश्चिम दिशा, ठीक है। और इस तरफ का जो पोर्शन है नीचे वाला ये कौन सी होती है आपकी दक्षिण दिशा।
साउथ, ठीक है। ये आपकी ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, ओ सॉरी ईस्ट, नॉर्थ, ये नॉर्थ है भाई, ठीक है। ये वेस्ट है और ये आपकी साउथ है, ठीक है। चीजें आई समझ आपको। देखो अरे भारत का मैप देखा होगा, भारत के मैप में ऊपर जम्मू कश्मीर होता है तो ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, ठीक है। इस तरफ आपके मणिपुर हो गए और वो हो गए अरुणाचल प्रदेश, उस तरफ पूरा होता है। इस तरफ आपका ये क्या नाम है, राजस्थान हो गया, राजस्थान की साइड पश्चिम दिशा होती है भारत के मैप के अंदर, और नीचे की तरफ कौन सी होती है, दक्षिण दिशा होती है, साउथ की तरफ, ठीक है। तो ये इस तरीके से हरियाणा का मैप है। तो सबसे क्या पूछे इसने, सबसे उत्तर के अंदर पूछा गया, एक सेकंड रुकियो, अच्छा मैं बताऊं तो उत्तर, तो उत्तर के अंदर है, उत्तर के अंदर कौन सा आपका, उत्तर के अंदर आप देखो, उत्तर के अंदर यहां पर कौन से राज्य टच हो सकते हैं आपके, एक तो यहां पर पंजाब राज्य है, ठीक है। एक तो क्या कौन सा यहां पर पंजाब राज्य है, एक तो ये टच होता है आपके साथ, एक यहां पर आपका हिमाचल भी है, ठीक है। आपका हिमाचल है, दो राज्य यहां पर चंडीगढ़, पंचकुला, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सारे पोर्शन इधर ही है, ठीक है। पंजाब और हिमाचल क्या है आपके उत्तर के अंदर स्थित है, ठीक है। कौन से आपके उत्तर के अंदर कौन से राज्य टच होते हैं आपके, पंजाब और हिमाचल, पंजाब और हिमाचल। अभी याद भी कराऊंगा, टेंशन ना लो, एक बार के लिए लिख लो, ठीक है। आप ही ना कौन से कर लिए, उत्तर के कर लिए, उत्तर में कौन से, पंजाब और हिमाचल। अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिम के अंदर, दक्षिण जो पश्चिम जो अपनी डायरेक्शन है उसके अंदर कौन कौन से राज्य हैं जिनके साथ हमारी बाउंड्री टच होती है। दक्षिण पश्चिम में अपना एक ही है, कौन सा है, राजस्थान, ठीक है। कौन सा आपका राजस्थान, दक्षिण पश्चिम आपकी ये वाली होगी, ये जो ये दक्षिण हिस्सा है ये पश्चिम है। तो यहाँ पर एक सेकंड रुको, यहाँ पर जो पूरा हिस्सा है जो दक्षिण से लेकर ये पश्चिम तक का, यहाँ पर सिर्फ एक ही राज्य है, कौन सा, राजस्थान। कौन सा आपका, राजस्थान। तो दक्षिण पश्चिम के अंदर कौन सा राज्य टच होता है अपने साथ, राजस्थान, ठीक है। दक्षिण पश्चिम के अंदर किस राज्य के साथ हमारी सीमा टच होती है, राजस्थान से। उत्तर की होगी, दक्षिण पश्चिम की होगी। अब कौन सा बच गया आपका, पूर्व बच गया। पूर्व के अंदर कौन कौन से हैं, पूर्व के अंदर हाँ आपका दिखाता हूं, एक सेकंड रुको। पूर्व के अंदर, पूर्व जो ये वाली जो डायरेक्शन है आपकी, किधर गया यार, ये वाली जो डायरेक्शन है, यहां पर कौन कौन से हैं, एक तो आपका यूपी है और एक आपका कौन सा है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड आत्मा दे देंगे झंड, ठीक है, जिंदगी हो जाएगी झंड। देखो भाई, तो यानी कि पूर्व के अंदर कौन कौन से हो गया, अभी मैंने बताया आपको, एक तो उत्तर प्रदेश एक हो गया उत्तराखंड, जिंदगी होगी झंड, उत्तराखंड। देखो भाई ये याद हो गया सबका, मेरे साथ तो सारे साथियों का याद हो गए। सर हमारा तो अब CET 2024 आपके भरोसे छोड़ दिया। अरे भाई संभाल लियो, आना टेंशन लो, तो हम लोग साथ रहोगे तो सारा सौदा संभाल जाए, सिस्टम पाड़ दें सारा सौदा का। देखो कि तो हरियाणा राज्य की सीमा से लगने वाले कितने, हरियाणा क्या है, हरियाणा वालों की बोली ही ऐसी है कि आसपास वाले राज्य के भाई पंच मारा, यानी कि 5 राज्यों के साथ बोली बाउंड्री टच होती है। केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले, यूनियन टेरिटरी कितनी आपकी, 2 हैं। कौन कौन सी, चंडीगढ़ और आपकी दिल्ली, आप सभी को पता है दिल्ली भी टच होती है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर मैंने बताया यहाँ पर पंचकुला के पास चंडीगढ़, और इधर की आपकी दिल्ली, यूपी, ये सारे इधर टच होते हैं, ठीक है। अब राज्य कौन से, उत्तर दिशा के अंदर, जो ऊपर की तरफ है, उत्तर से उत्तर, ठीक है। अगर आपको क्या कोई टाइम सर उत्तर ना दे तो आप क्या भाई एक पंच मारोगे, कहां पर, उसके हिम जैसे कुल्लों पर, ठीक है। हिम का मतलब हो गया हिमाचल, हिम का मतलब जो बड़े बड़े पहाड़, उसके जो हिम जैसे कुल्ले हैं, ठीक है, पंजाब और हिमाचल, ठीक है, पंजाब से पंच, ठीक है। तो उसके क्या है जो हिम जैसे कुल्ले, वहां पर क्या आप एक पंजा मारोगे ऐसे फटक देसी। उत्तर कौन देगा, ठीक है। उत्तर का मतलब मैंने तेरे से प्रश्न पूछा, उत्तर नहीं देगा, एक पंजा लगेगा हिम जैसे कुल्लों पर, यानी कि हिमाचल के अंदर, हिमाचल और पंजाब के हैं 2 राज्य हैं जो कि क्या उत्तर के अंदर बाउंड्री टच करते हैं। दक्षिण पश्चिम के अंदर राजस्थान, ठीक है, डायरेक्ट याद कर लो, दक्षिण पश्चिम ऐसे याद रह जाएगा यार, दक्षिण पश्चिम इसकी कोई ट्रिक नहीं, राजस्थान, ठीक है भाई, राजस्थान के साथ अपनी टच हो, सब ना पता है। पूर्व, पूर्व के अंदर कौन सा है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ऊ से उत्तर प्रदेश, ऊ से ही उत्तराखंड, 2 रहेंगे पूर्व के अंदर, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे याद कर लो, याद रह जाएगा, दिमाग में सेट रह जाएगा, और इसके साथ कोई बाउंड्री और इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे चले, इतने याद हो गए, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, और 5 राज्य यही पूछे जाते हैं। अब देखो अब अगला कौन सा है, हरियाणा की सीमा सर्वाधिक किस राज्य से टच होती है, यानी कि किस राज्य के साथ है हरियाणा की सीमा सबसे लंबी लगती है। अब मैंने अभी मैंने आपको बताया कि देखो सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ थी, मैंने बताया दक्षिण पश्चिम तक, ठीक है। आपकी जो यह साउथ डायरेक्शन है आपकी, यहां से लेकर और जो पश्चिम डायरेक्शन है यहां तक जो बाउंड्री टच होती है, ऐसे देखो कितनी बड़ी बाउंड्री बनेगी, ठीक है। तो इतनी बड़ी बाउंड्री किसकी, आप सभी को पता, राजस्थान की। दक्षिण पश्चिम के अंदर कौन सा टच होता है, राजस्थान होता है, यानी कि सबसे बड़ी जो बाउंड्री किस राज्य की टच होती है, हरियाणा के साथ, राजस्थान की टच होती है। किसकी टच होती है, आपकी राजस्थान की क्या सबसे बड़ी बाउंड्री है, और जो कि क्या हरियाणा के साथ आपकी टच होती है, डायरेक्ट याद रह जाएगा, ठीक है। इसके अंदर तो कुछ ट्रिक की जरूरत को नहीं, ठीक है। सबसे कम पूछ ले हुए, सबसे कम। अब आप ये देखो, आप सबसे ज्यादा दूरी किसके साथ बना के रखोगे, यानी कि आप सबसे कम जो मेल मिलाप है किसके साथ मिला के रखोगे, जिसके साथ आपकी जिंदगी हो जाएगी झंड, ठीक है। आप मान लो आपका कोई फ्रेंड है, आप उसके साथ सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस बना के कब रखोगे, जब आपकी क्या जिंदगी हो जाएगी झंड, यानी कि उत्तराखंड,
ठीक है, यानी उत्तराखंड के साथ क्या भाई हम सबसे कम वो प्रेम भाव बना के रखते हैं, दूरी ही बना के रखते हैं भाई, हाँ तू दूर ही रहे, हम तेरे साथ छोटी सी बाउंड्री बनाएंगे क्योंकि तुम्हारी जिंदगी झंड कर देगा। इस तरीके से कर लो, उत्तराखंड जिंदगी होगी झंड, ठीक है। और राजस्थान के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाता है अपना हरियाणा राज्य। अगला देखो अगला क्या है, हरियाणा के किस जिले की सीमा पाकिस्तान के सबसे पास लगती है? अब देखो दिखाते हैं पाकिस्तान। अब आपको पता पाकिस्तान कहां पर, ये देखो यहां पर ये सिरसा आ गया, ठीक है, इधर ये पंजाब का एरिया है, ठीक है, और इधर ही आपका ये राजस्थान यहां पर चलने लग रहा है, तो जो पाकिस्तान आपको पता है इधर ही है आसपास। तो यानी कि पाकिस्तान के बिल्कुल पास में कौन सी सीमा लगती है अपने कौन से राज्य की? सिरसा की, ठीक है, कौन से यानी कि सिरसा, यानी कि अपना जो सिर है, अपना जो सिर हो के है पाकिस्तान का हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है, पाकिस्तान को हमारे सिर से क्या है नीचे रहना पड़ेगा। तो यानी कि किसकी बाउंड्री हमारे उसके पाकिस्तान के पास लगती है, नजदीक लगती है, तो कौन सी? सिरसा जो जिला है उसकी जो बाउंड्री क्या है पाकिस्तान के नजदीक लगती है। याद कैसे रखोगे भाई, हमारे सिर से क्या है पाकिस्तान वालों तुम्हें नीचा ही रहना पड़ेगा, ऊपर नहीं जा सकते तुम, यानी कि हमसे क्या नीचे यानी कि सिरसा, ठीक है, याद रह जाएगा। अगला देखो अगला क्या आपका, हरियाणा की उत्तरी सीमा पर स्थित अंतिम जिला कौन सा है? यह भी अच्छा प्रश्न है। अभी आप देखो मैप से ही देख लो, उत्तरी सीमा मैंने कौन सी बताई थी? ऊपर वाली, ठीक है। अब ये उत्तरी सीमा है आपकी, इसका जो सबसे नॉर्थ वाली जो सीमा, इसका सबसे आखिरी जिला कौन सा है? जो उत्तरी सीमा है आपको दिखने लग रही, इसका सबसे आखिरी जिला कौन सा? बताओ फटाफट, एक बार पानी पी लो। उत्तराखंड तना होती सर जी, देखियो एक बार भाई, उत्तराखंड तक टचे को नहीं होती, हम नु कहोगे टच तो हो भाई, नो कहत को नहीं होती, और किस्ता होगी, और किस्ता करेगा भाई टचते हैं। एक राजस्थान हो गया, एक पंजाब हो गया, एक हिमाचल हो गया, ठीक है, और एक उत्तर प्रदेश हो गया, और पांचवें किसका गेल टच करेगा भाई? तू बता तो दे, उत्तराखंड तो ना होती। पंचकुला, बिल्कुल भाई सर। एनटीपीसी के है सर, एनटीपीसी के लिए आपकी 87 क्लासेस लेके और जो अब आप करा रहे हो रेलवे की वो जीके के लिए, हाँ भाई बिल्कुल सफिशिएंट है। इसके अलावा पीवाईक्यू सीरीज मैंने करवा रखी 30 क्लासेस की, प्ले लिस्ट बना रखी, वो भी देख लेना। एनटीपीसी से अलग, जो रेलवे से अलग जो मैंने करवा रखी है एसएससी वाली, वो भी अच्छे लेवल के पर्सन, उसके अंदर उसको भी देख लेना, कुछ भी मत छोड़ के जाओ, अभी टाइम बचा हुआ है आगे, ठीक है। सर इसके अलावा कौन सी क्लास लगा रहे हो सीईटी सब्जेक्ट के ऊपर? इसके अलावा भाई ऐप के ऊपर लगती है A1 इंडिया, ठीक है, मैथ की लगती है, इंग्लिश की लगती है, वोकैबुलरी की, ग्रामर अभी थोड़े दिन में शुरू करेंगे, रीजनिंग की लगती है, इंडिया जीके की लगती है, वो सारी एप्लीकेशन के ऊपर लगती है भाई। जॉब्स टारगेट नाम से अपना ऐप है, किधर गया रहा है? जॉब्स टारगेट नाम से अपना ऐप है भाई, जॉब्स टारगेट, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। जॉब्स टारगेट एप्पल वाले पे नहीं मिलता भाई, जिनको एप्पल वाला हो बता देना, उनके एक स्पेशल वेबसाइट का लिंक दे दो, आप वहाँ से देख सकते हो सारी क्लासेस, ठीक है। इसके अलावा जो आज की क्लास, इसके हैंड रिटन नोट्स हैं आपको, ठीक है, जो मैंने खुद ने लिख के बनाए हैं अपने प्रिय हाथों से, ठीक है, वो आपको, ताकि आप उनको प्रिंट निकलवा के पढ़ सको, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगे क्लास के साथ अटैच होके। इसके अलावा ये क्लास है, मैंने बता रखा है कि ये क्लास जब भी खत्म होगी उसके आधे घंटे के बाद इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा, आधा या 1 घंटे के बाद, ठीक है, इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा, यानी यूट्यूब से डाला जाएगा और इसको ऐप के ऊपर डाल दिया जाएगा, यानी जिसको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर देखने हो ऐप के ऊपर जाके देख लेना, ये यहाँ पर है भाई, ठीक है। अब देखो आगे क्या है। तो हरियाणा की सबसे उत्तरी सीमा पर अंतिम राज्य मैंने बता दिया, सबसे जो नॉर्थ मोस्ट जो सीमा वहां पर अंतिम राज्य कौन सा आपका? पंचकुला है, यानी कि उत्तरी सीमा पर जो सबसे लास्ट राज्य कौन सा आपका? पंचकुला। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सबसे ऊपर। डायरेक्ट याद रह जाए यार, मैप के माध्यम से डायरेक्ट भी याद रखनी चाहिए, कोई सारी चीजें ट्रिक के माध्यम से नहीं चलती, ठीक है। दक्षिण की, अब और भी राज्य बताओ, दक्षिण का कौन सा सबसे लास्ट बताओ फटाफट से। दक्षिण बाउंड्री का सबसे लास्ट, पश्चिम बाउंड्री का सबसे लास्ट, ठीक है, पूर्वी बाउंड्री का सबसे लास्ट जिला कौन कौन सा है? दक्षिण का कौन सा हो जाएगा? दक्षिण का देखो ये दक्षिण रहा, जो मैंने ऊपर बताया था, ऊपर आपका क्या है? नॉर्थ है, नीचे आपका क्या है? साउथ है, इस तरफ आपका ईस्ट है यानी पूर्व, इस तरफ आपका क्या है? वेस्ट है। तो दक्षिण का सबसे लास्ट कौन सा? नू है, दिखने लग रहा है नू, ठीक है। पूर्व का सबसे लास्ट कौन सा? देखो पूर्व की बाउंड्री वैसे तो बनती है यहां पर, ये बनती है सबसे लास्ट बाउंड्री, ठीक है। तो यानी कि यमुनानगर क्या है? ये आपका पूर्व का सबसे लास्ट है। अरे पूर्व का सबसे लास्ट बोलो ये कौन सा? जोन सा उस तरफ सबसे ज्यादा मिलेगा जिसका झुकाव। अब आप देखो सबसे ज्यादा जो झुकाव है, अभी इसकी बाउंड्री देखो, सबसे ज्यादा झुकाव तो यमुनानगर का उस तरफ है, ठीक है। बाकी जो आप ये बोलो भाई ये पानी पता जा करना लो, ये तो इस तरफ आए हुए हैं, ठीक है। अभी पूर्व की तरफ की जैसे जो बाउंड्री खींचेंगे उस बाउंड्री के हिसाब से सबसे पूर्व की तरफ है कौन सा? यमुनानगर का नो लिखा है, नो मुंह, ठीक है, यानी मुंह किसका निकला है? बारना यमुनानगर का निकला हुआ है, तो यमुनानगर आएगा। और सबसे वेस्ट के अंदर, पश्चिम के अंदर कौन सा आ जाएगा? सिरसा आ जाएगा, ठीक है।
तो ये देखो भाई, तो दक्षिण का अंदर कौन सा आपका नू है, कौन सा नू, जिसको पहले मेवात के नाम से भी जाना जाता था, इसका नाम बदल दिया। पश्चिम के अंदर कौन सा आपका सिरसा है, कौन सा आपका सिरसा है, ठीक है। और पूर्व के अंदर कौन सा आपका यमुनानगर, कौन सा आपका यमुनानगर। चीजें याद होगी मेरे हिसाब से, सबके याद हो भी गई होंगी। आगे चलो भाई, हरियाणा के कितने जिले किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते। अब आपने देखे होंगे कि यहां पर बहुत सारे जिले हैं, ये इतने सारे जिले, इनमें से कितने जिले हैं जो किसी भी बाहर वाले राज्य के साथ सीमा टच नहीं करते, उन जिलों का नाम पूछे है। अब आपको साफ साफ दिखना है, एक तो रोहतक है, रोहतक की जो बाउंड्री आपको दिखाई देने लग रही है, क्या किसी भी और एक्सटर्नल राज्य के साथ टच होने लग रही है? ये एक्सटर्नल राज्य हैं। क्या आपको रोहतक की बाउंड्री किसी भी राज्य के साथ टच होती हुई दिखाई देने लग रही है? नहीं देने लग रही। इसके अलावा चरखी दादरी है, चरखी दादरी की बाउंड्री देखो यहां पर खत्म होने लग रही है, ये यहां पर, ये देखो यहां पर, ठीक है। ये बार जो टच होने लग रही है महेंद्रगढ़ और भिवानी की टच होने लग रही है राजस्थान के साथ। चरखी दादरी की बाउंड्री किसी के साथ टच नहीं होने लग रही, यानी कि रोहतक और चरखी दादरी, ठीक है, इनसे क्या सारे राज्यों ने दूरी बनाई हुई है। किसके साथ? यानी कि जो रोहतक है आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी का है 2। कौन कौन से 2 राज्य आपके? एक तो रोहतक और राज्य के जिले हैं, ठीक, एक तो रोहतक और एक आपका चरखी दादरी, एक रोहतक और एक आपका क्या है? चरखी दादरी। इन 2 जिलों से क्या है, इन 2 जिलों से भाई सबने दूरी बना रखी है, इन 2 जिलों से, ठीक है। क्या बोलने लगे भाई, ये 2 जिले हैं भाई, एक तो रोंदड़ा है, रोहतक से हो गया रोना, ठीक, एक तो रोंदड़ा है भाई, इससे दूरी बना के रखो। एक चरखी दादरी जो चक्कर चलाती रहती है, ठीक है, या वो किसी के चक्कर चला नहीं पाओगी, एक इससे दूरी बना के रखो। यानी इन 2 जनों से क्या है, दूरी बना के रखो, इनसे क्या है, दूर रहो भाई। ये तो रोंदड़े है, यानी रोहतक और चरखी दादरी क्या है भाई, इनका क्या भाई, इनकी बाउंड्री किसी के साथ भी टच नहीं होती है, सबसे दूर रहते हैं, ठीक है। अब है ये जो हरियाणा का परिचय, उसका लास्ट प्रश्न, अभी पशु वाले प्रश्न रह रहे हैं। अभी कितनी क्लास हुई? 15 मिनट की क्लास और लूंगा, 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी पूरी, ठीक है। पशु वाले प्रश्न करें, जाना कौन भाई है, पिटाई कर दूंगा, पहले बताऊं, सिलेबस जितने पूरा होगा, ये सीटी गणा ना समझो तो हम कदे मार्च में जाके होगा, तैयारी पूरी चलने लग रही है। इनकी कोशिश रहेगी कि दिसंबर के एंड में या जनवरी की शुरुआत में पेपर हो, तो सिलेबस जितनी जल्दी जल्दी करो, क्योंकि एक बार कवर अप करने से वो नहीं होएगा सिलेक्शन। सिलेबस आपको पूरा करना है, उसके साथ रिवीजन भी मारनी है। अब जैसे आपका सिलेबस पूरा होगा, रिवीजन भी तो मरवाऊंगा, ठीक है। आप ना मारने भी तो डेली टारगेट भी तो मिलेंगे रिवीजन के, ठीक है। तो चीजें आपको सारी कवर करनी, तो सिलेबस जितना जल्दी पूरा करोगे भाई। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अनुमान कर रहे हैं कि ना रे बैस बहुत पढ़ लिए, ना रे बैस बहुत पढ़ लिए। भाई जब आपका मन नु सोचे ना कि ना भाई बहुत पढ़ लिए, इब और पढ़ने का जी को नहीं करता, ठीक है, उस टाइम तो पढ़ना और चाहिए। वो जो पढ़ाई होगी ना, जिस टाइम आपका पढ़ने का जी ना करे और उस टाइम जब आप पढ़ो हो, ठीक है, वो पढ़ाई ही आपको आगे लेके जाएगी। जब आपका मन नहीं करने लग रहा पढ़ने का और तब भी आप पढ़ने लग रहे हो धक्के से, वो पढ़ाई आपको आगे लेके जाएगी दूसरे बच्चों से आगे। आ रही चीज समझ में? तो पढ़ो बस, थोड़े 15 मिनट की क्लास हो रही है। हरियाणा के किस जिले की सीमा सबसे ज्यादा 7 जिलों के साथ टच होती है? देखो भाई, 7 जिलों के साथ कौन से जिले की सीमा टच होती है? जींद की होती है। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए ये बीच में जींद है और आसपास कितने 7 जिलों के साथ है इसकी सीमा टच होती है। जींद को भाई हार्ट ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं, हार्ट ऑफ हरियाणा, क्योंकि हार्ट क्या होता है, हार्ट आपकी पूरी बॉडी के बीच में होता है एक तरीके से, ऐसे, ठीक है, ऐसे बीच में गया, ये ऐसे तीर मार दिया यानी कि बीच में क्या है, बीच में जींद है जो कि क्या है आपका हार्ट ऑफ हरियाणा है। और जींद की जो सीमा कितने जिलों से टच होती है? 7 जिलों से आपकी टच होती है। यानी कि आपने क्या है, आपने भाई हफ्ते के 7 दिन क्या है, आपने ये जो पढ़ाई वाली जो जंग है इसको क्या आपने जीता है, ठीक है। क्या है, आपने हफ्ते के 7 दिन क्या है 7 दिन क्या आपको पढ़ाई वाली जो जंग है इसको क्या है, इसको जीतना है भाई, ठीक है। हफ्ते के 7 दिन आपको पढ़ाई वाली जो जंग है इसको क्या है, जीतना है। यानी कि जींद क्या है आपका 7 जिलों से घिरा हुआ है। ये आपका हरियाणा का परिचय पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, पूरा नहीं हुआ है। इसके कुछ पर्सन हैं ये आज, ठीक है, कुछ पर्सन आप इसके कल करेंगे, बचे हुए हैं जो, ठीक है। अभी हम बात करेंगे जो कल वाली क्लास के अंदर कुछ पर्सन रह गए थे पशुओं से रिलेटेड, जो पशु जनगणना थी उसके कुछ पर्सन रह गए थे, सारे 8 पर्सन हैं ये, 15 मिनट में निपटा दूंगा, ठीक है। ये पशु जनगणना कुछ पर्सन रह गए थे। देखो हरियाणा में किस पशु को पालने के लिए लाइसेंस जरूरी है? बताओ भाई, हरियाणा में कौन से पशु को प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है पालने के लिए लाइसेंस जरूरी है? कुत्ता पाल, बिल्ली पाल, शेर पाल, पर डैश गेल बैमना पाल, ठीक है। यानी कि देखो क्या है आपका सबसे ज्यादा कौन सा जानवर पाला जाता? कुत्ता ही पाला जाता भाई, ठीक है। गाय पाले लो, भैंस पाले लो, बिल्ली पाले लो, इनके लिए लाइसेंस की जरूरत थोड़ी ना है। कुत्ता यार किसी को काट ले, कई जने वास्तविक जीवन में भी ऐसे हैं, कई लोग आपने देखे होंगे आपके आसपास या कहीं और भड़के रहे हैं। मान लो आपने बोल दिया भाई रहे की कर है, ठीक है। घर में आपने देखा जो शादीशुदा है, आप देखना उनकी वाइफ है, ठीक है, आप उनको जैसे कई बार उनका थोड़ा मूड स्विंग हो जाता है, तो जैसे मान लो बोल दिया
आए चाय बना लिया, मैं चाय बनाई जाऊँ, मैं क्यों बनाऊँ, तुम बना लो, ठीक है। मतलब कि क्या हो, सारे दिन भड़की रहा है, ठीक है। यानी कि क्या, कुत्ता क्या, कुत्ते को पालने के लिए लाइसेंस जरूरी है, बिना बात किसी को काट ले, बिना बात क्या किसी को काट लेगा, तो उसको काटने से बचाने के लिए लाइसेंस की जरूरत है। नहीं, एकमात्र कौन सा जानवर है, कुत्ता है भाई, कुत्ते को पालने के लिए क्या है, लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, क्या हरियाणा में किस नस्ल की भैंस सर्वाधिक पाई जाती है, बताओ भाई। अच्छा प्रश्न मेरे हिसाब से, जो हरियाणा मारो सब ने मेरा पट्टा, भूख लाग रही है काकार, डट जा फिर 15 मिनट, डट जा, भूख लाग रही है 15 मिनट में ब्याह कौन तू, जितू तेरी माता मित्र के लिए बैठा है उस टाइम तो तेने भूख कौन लागे, जितो तो उसके एक घंटा 2 घंटे बत्ते मारी जगह कोई बात ना और ने है, जितो तो भूख कौन लागत ना, उस माता मित्र का आगे देखा करो ना, हम कह कि बेबी भूख लगी हुई मैं घर पे जाऊं, तेन कहती जाओ, मन कौन बोलना, जाओ घर चल जाओ, तेरा तो रोटी करनी जरूरी है, मैं कौन जरूरी, पढ़ाई को भी माता मित्र समझो, आगे चीज समझ में, भूख लाग ली है। तो किस नस्ल की भैंस सर्वाधिक पाई जाती है, मुर्रा नस्ल की, सुना होगा मुर्रा जोटी में मारा, तो मुर्रा जोटी, ठीक है। मुर्रा जोटी भैंस, वैसे तो भैंस होती है, ठीक है, अपना हरियाणा में क्या बोले अगर भैंस, आए कौन सी भैंस ले आए, मुर्रा भैंस ले आए, ठीक है। यानी कि मुर्रा जो नस्ल की भैंस है, भैंस बोलती हुई कैसे, ठीक है, मुर्रा, तो यानी मुर्रा नस्ल की भैंस क्या है, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा एक प्रश्न आता है जो HSSC के अंदर हर साल आता है कि किसको हरियाणा का काला सोना बोला जाता है, किसको हरियाणा का काला सोना बोला जाता है, ठीक है। किसको हरियाणा का क्या काला सोना बोला जाता है, ये प्रश्न आपका HSSC के अंदर बहुत बार आया है, भाई किसको हरियाणा का काला सोना बोला जाता है। आपको पता है भैंस कैसे रंग की होती है, काले रंग की होती है, तो किसको भैंस को ही बोला जाएगा। और भैंसों के अंदर भी कौन शुमार है, जो मुर्रा जो भैंस है उसको स्पेशली बोला जाता है, ठीक है। जो मुर्रा जो नस्ल की भैंस है उसको स्पेशली क्या है, काला सोना बोला जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी बहुत बार आया है, किसको हरियाणा का एशियन ट्रैक्टर बोला गया है। ट्रैक्टर तो पता हुआ, ढन 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 ढन, तो यानी किसको हरियाणा का एशियन ट्रैक्टर बोला गया है, तो ये भी जो मुर्रा नस्ल की भैंस है भाई, ठीक है, मुर्रा नस्ल की भैंस आज ठड्डी गात की हो है, ठीक है, आज से बड़ी लेवटी, ठीक है, सथरा दूध देने वाली सबसे ज्यादा दूध देती है हरियाणा के अंदर मुर्रा नस्ल की भैंस, ठीक है। यानी कि मुर्रा जो नस्ल की भैंस है वह क्या है भाई, इसको क्या हरियाणा का ट्रैक्टर भी बोला जाए, एशियन ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से ज्यादा किला ही बह देगा जोटा बरी की गात की, ठीक है। यानी एशियन ट्रैक्टर के नाम से किसको, मुर्रा नस्ल की भैंस को बोला जाता है, एशियन ट्रैक्टर के नाम से मुर्रा होगी, ठीक है भाई। आगे चले, अगला देखो क्या आपका, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई थी। मैंने आपको कल एक प्रश्न करवाया था कि हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा जो भैंस है वो कहां पर पाई जाती है, कल करवाया था मैंने आपको प्रश्न कि हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा भैंस कहां पर मिलती है। अब भैंस कहां पर मिलेंगी, जहां पर क्या है, जार ज्यादा होंगे, ठीक है। जारों के अंदर कौन शुमार होगा, जोटे। भैंसों का हस्बैंड किसके होते, देखो भैंस तो आपकी क्या होगी, फीमेल होगी, मादा होगी, ठीक है। अब जो नर होगा, नर कौन होगा, जो इसका हस्बैंड है, जो भैंस का जो हस्बैंड हो किसको बोला जाएगा, जोटे को बोला जाएगा भाई, ठीक है। जो जोटा है उसको, ये तो जोटा बन गया, जोटा, ठीक है। जोटे को क्या बोला जाएगा, जोटे को भैंस का हस्बैंड बोला जाता है, ठीक है। तो जो भैंस का हस्बैंड है वही तो जारी मारेगा भैंस के पीछे, भैंस ऐसे चलेगी पुंजड़ी लाते ठुमक ठुमक, जोटा चलेगा डुन 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 डुन, ठीक है। तो यानी कि क्या है, इसार सार का उल्टा क्या बन गया, जार, ठीक है। जहां पर क्या जोटे जैसे जार ज्यादा मिलेंगे वहीं पर क्या भैंसों की जनसंख्या के अंदर वृद्धि भी तो तभी होगी जब जार और भैंस, सॉरी, जो नर और जो जोटा है और जो भैंस है वो क्या है आपस में खेलने लग जाए, तभी तो जनसंख्या बढ़ेगी। तो यानी कि इसार सार का उल्टा मैंने बताया था, सबसे ज्यादा भैंसें भी कहां पर मिलती है, जार, सॉरी, इसार के अंदर मिलती है। तो नहीं, इसार के अंदर क्या मादा सबसे ज्यादा, यानी कि भैंस केंद्रीय भैंस अनुसंधान जो केंद्र होगा वो भी कहां पर होगा, आपका इसार जिले के अंदर आपका स्थापित होगा, ठीक है। इसके अलावा कई बार पूछ ले, मुर्रा जो अनुसंधान केंद्र है, अब मैंने बताया था इसार के अंदर एक विधानसभा क्षेत्र बोल लो या आप तहसील बोल लो, तो एक थी ना मैंने बताई थी नारनूंद, ठीक है। तो मुर्रा अनुसंधान केंद्र पूछ ले, अनुसंधान केंद्र, मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसका अनुसंधान केंद्र कहां पर आपका, नारनूंद के अंदर है। कहां पर आपका, नारनूंद जो है, नारनूंद ये जिला नहीं है, ये हिसार का ही पार्ट है, ठीक है। हिसार जिले के अंदर ही है, आता है ये नारनूंद, ये आपकी एक तरीके से तहसील भी है, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र भी है, यानी कि इसके आसपास के गांव हैं उनका ऐड है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर है, मतलब वैसे अगर आ जाए नारनूंद मेरे हिसाब से कम ही आएगा, ऑप्शन के अंदर हिसार ही आएगा। तो मुर्रा अनुसंधान पूछ ले या सिंपल भैंस पूछ ले तो हिसार ही आएगा, ठीक है। अगला देखो, बस 5 प्रश्न हो रहे बस। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गायें पाई जाती हैं भाई, गायें, ठीक है। आपको पता है कौन क्या करते,
हे यह तुम्हारी जमाई शुद्धि गां है, ठीक है। और कई जो जमानू लड़ाई खोर प्रवृत्ति की हुआ है, ठीक है, छोटी छोटी बात पे माँ तन्नू कौन करा, माँ तन्नू कौन करा, ठीक है, उनको क्या बोले, ये तो मारने गांव वर्गी है, 2 मिनट में सिंग पार देगी। और गां सिंग कहां से मारती है, सिरसा से मारती, सिर से, ठीक है, यानी कि सिरसा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाए। तो किस जिले के अंदर सर्वाधिक गायें पाई जाती हैं, गायें, गायें, या तो भाई मारणी गां है, या तो हमारी शुद्धि गां है। शुद्धि गां मारणी गां किस चीज से पता लगता है, उसके सिर से पता लगता है। सिर नो 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 करी चाल लगी तो मारने का आराम तन खड़ी रही, तो कौन सी शुद्धि गां है, ठीक है। यानी कि सिरसा के अंदर कौन सी आपकी सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर गाय पाई जाती, कहां पर, सिरसा के अंदर। अब सै से सिरसा और सै से साहिवाल, ठीक है। हरियाणा के अंदर किस नस्ल की गायें सर्वाधिक पाई जाती है, नस्ल होती है अब गायों की भी, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता, जो कुत्ते पालते हैं उनको पता हो, कुत्तों की भी नस्ल होती है, कोई लैब्राडोग है, कोई बुल्ली डॉग है, कोई जर्मन शेफर्ड, अलग अलग कुत्तों की नस्ल होती है। उसी टाइप से गायों की भी नस्ल होती है, जैसे भैंस की नस्ल नहीं है मुर्रा नस्ल की भैंस, उसी टाइप से गाय की भी नस्ल होती है साहिवाल। तो जो साहिवाल जो नस्ल की गायें हैं वो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। सै से साहिवाल, सै से सिरसा, सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, सिरसा जिले के अंदर ही पाती हैं, ठीक है। अब गायें ही सबसे ज्यादा सिरसा के अंदर होगी तो साहिवाल जो गाय है वो भी सिरसा के अंदर ही होगी, ठीक है। और इसका रंग कैसा होता है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, साहिवाल जो गाय पाई जाती है हरियाणा के अंदर, इसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर कैसा होता है, आपका रेड कलर की गाय होती है, ठीक है। रेडिश रेडिश सा कलर होता है, जमानू रेड कौन पावा है, कदे नो समझो जमाए वो कौन सा है, ये वाला रेड कलर ना समझ लियो, इतना रेड कौन है, रेडिश रेडिश ब्राउनिश ब्राउनिश सा ऐसा कलर होता है इसका, ठीक है। अगला देखो, अगला कौन सा आपका, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक गौशालाएं हैं, यानी गौशालाएं का मतलब आपने देखी होगी, बस जहां पर गौएं पाली जाती है उसको गौशाला बोलते हैं। सर एक बार बल प्रदर्शन कर दो सचिन टूर, ले भाई बल प्रदर्शन कराएं, देखो ठीक है भाई, बल प्रदर्शन कर दिया। देखो भाई, किस जिले के अंदर सर्वाधिक गौशालाएं, गौशालाएं किसको बोलते हैं, मतलब गौशाला, गौशाला में दान दे के आऊं, माम तो मामा सैनी कटवाई है, गौशाला में दान दे के आवांगे, तो गौशाला कड़ा, अरे जरा सबसे ज्यादा गायें पाओगे, गौशाला भी तो उधर ही मिलेगी, तो सबसे ज्यादा गायें कहां पर है, सिरसा के अंदर, तो गौशाला भी वहीं पर मिलेंगी सबसे ज्यादा, ठीक है। अब एक प्रश्न ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर कि हरियाणा के अंदर जो पहली गौशाला है, जो फर्स्ट गौशाला है, वो आपकी कब खुली थी, खुली तो सिरसा के अंदर ही थी, खुली कब थी, जो साल पूछ रहा था 1978, 1978 में खोली थी, किसके द्वारा, जो स्वामी दयानंद सरस्वती, सुना होगा उस टाइम जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा खोली गई थी जो पहली गौशाला थी ये, ठीक है। किसके द्वारा, 1978 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सबसे पहले ये जो गौशाला खोली गई थी। सबसे कम कहां पर है आपकी, सबसे कम कहां पर आपकी, रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। आप ये देखो जहां पर गायें आपको, जैसे रेवड़ी है, रेवड़ी फ्री में बटती हैं, ठीक है, यहाँ पर रेवड़ी मिल जाएंगी लेकिन गाय नहीं मिलेगी, क्योंकि गाय का दूध रेवड़ी की तरह नहीं बटता, गाय का घी भी रेवड़ी की तरह नहीं बटता, जैसे रेवड़ियाँ नहीं देते मूंगफलियों के साथ रेवड़ी फ्री, ठीक है। तो गाय का जो दूध होता है वो भैंस के दूध से भी महंगा होता है, ठीक है। गाय का घी भी भैंस के दूध, भैंस के घी से ज़्यादा महंगा होता है। तो यानी क्या है, जो आपके जो गाय है, गाय का जो मटेरियल है आपका, जो भी जैसे मतलब आपका दूध हो गया, ठीक है, या फिर आपका घी हो गया, वो क्या है भाई, वो रेवड़ी की तरह क्या है, नहीं मिलता। तो यानी सबसे कम रेवाड़ी में, सबसे ज़्यादा सिरसा के अंदर, और सबसे पहली गौशाला कहां पर आपकी 1978 के अंदर आपकी स्थापित हुई थी भाई, ठीक है। टोटल पूछ ले हरियाणा के अंदर, वैसे आज तक कभी पूछी नहीं है, फिर भी लिख लो, कोई भरोसा कौन इनका, ठीक है। तो यानी कि 632 याद कैसे रखोगे, 3 2 जा 6, ठीक है, 632, अरे 2 3 6, 2 और 3 की गुणा करो 6 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, इसका पास 2% हो रहे। हरियाणा में गौवध व संरक्षण कानून कब लागू हुआ, गौ, जो हरियाणा के अंदर जो गौ है, वह गौ का वध करना कानूनन अपराध है और गौ को बचाना जरूरी है, यानी गौ का जो वध करना वो कानूनन अपराध है और गौ को बचाना जरूरी है। तो ये कानून हरियाणा के अंदर लागू कब हुआ था, तो ये कब हुआ था आपका, तो ऑप्शन नंबर डी का 2015 के अंदर भाई ये कानून लागू हुआ था। इसको कैसे रखो, देखो 15 भाई, पैन ड्रा, 15 से क्या बना, पैन ड्रा, ठीक है, 15 से क्या बना, पैन ड्रा भाई। पैन के साथ कई जने क्या है, जैसे मान लो आपस में लड़ाई जाए तो पैन का खेल ड्राओगे, गाय के ऊपर भी कई जने पैन मारते हैं भगा की, ठीक है, पैन की शाएं भी सड़कते हैं, यानी कि पैन के साथ भी अगर आप डराने की कोशिश करते हो ना गाय को, तो वो भी क्या है, कानूनन अपराध है। यानी कि 2015 के अंदर क्या है भाई, 15 पैंड्रा, ठीक है, 2015 के अंदर क्या भाई, गौ वध और संरक्षण, भाई गौ का वध किया या गौ को कोई भी डराने का भी प्रयास किया तो वो क्या है, कानूनन अपराध है। यानी कि 2015 के अंदर क्या, गौ वध और संरक्षण कानून आपका आया था। इसके तहत सजा का कितने का प्रावधान है, इसके तहत कितनी सजा का प्रावधान आपका, 2 से 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है, ठीक है, कितना, 2 से 10 वर्ष की सजा का
प्रावधान है गौ संरक्षण कानून के तहत। कितना? 2 से 10 वर्ष की सजा का प्रावधान। ठीक है, इतना ही याद रखना और इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। इसके अलावा एक प्रश्न और भी था शायद, वो था, एक सेकंड रुक जाओ याद कर लो मैं, क्या था वो, हाँ, गाय का आधार कार्ड। सबसे पहली बार गाय का आधार कार्ड कब बना था? सबसे पहली बार जो गाय का आधार कार्ड योजना है, आधार कार्ड या ये समझो पहचान पत्र योजना, ठीक है, पहचान पत्र जो योजना, यानी कि हर एक गाय का भी ऐसे एक तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, या कौन सी गाय है कौन सी नस्ल की, ताकि गायों की जनसंख्या का एग्जैक्ट पता लगे। तो ये भी है 2015 के अंदर ही। ठीक है, जिस टाइम संरक्षण कानून आया उसी टाइम ये भी चला। इसके बाद भाई बस 1% और रह गया, इसके बाद सिर्फ 1%। हरियाणा का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? बस जहां पर क्या है, पशु विज्ञान केंद्र, यानी कि पशुओं की मान लो पशुओं की जो चीजें हैं उनके ऊपर वैज्ञानिक कार्य करना। ठीक है, जैसे मान लो पशुओं के लिए कोई गद्दे बनाने हैं, ठीक है, पशुओं के लिए कोई नई चीज का आविष्कार करना, यानी पशु विज्ञान केंद्र। ठीक है, पशुओं के मान लो थन है, थनों से जैसे वो नहीं आती, आपने देखी होगी, एक मशीन आती है जो कि डायरेक्ट थन के अंदर घुस जाती है और सारा दूध निचोड़ लाती है, देखी होगी। यानी कि थन से बन गया थड़, थन से क्या बन गया थड़, यानी कि कैथल। ठीक है, तो हरियाणा का जो प्रथम पशु विज्ञान केंद्र है वो आपका कहां पर खुला था? कैथल के अंदर खुला था। याद कैसे रखोगे भाई? आपको देखो भाई, पशु विज्ञान के तहत क्या भाई, पशुओं के लिए नई नई चीजें आएंगी। और जो आपने देखा विज्ञान के माध्यम से कौन सी चीज आई है भाई? पशुओं के थनों के अंदर मशीन लगाओ और सारे दूध को सक कर लो, ठीक है, निचोड़ लो। ठीक है, यानी कि थड़ से बन गया थन, यानी कि कैथल के अंदर क्या है भाई? आपका पशु विज्ञान केंद्र है। लास्ट प्रश्न है भाई आज की क्लास का, राज्य का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय कहां पर है? पशु विश्वविद्यालय का मतलब जो पशुओं की जो यूनिवर्सिटी है, ये मत समझना पशुओं की यूनिवर्सिटी तो इसमें पशु पढ़ने जावे है। पशु यूनिवर्सिटी का मतलब पशुओं के ऊपर शोध होते हैं, ठीक है, पशुओं की जांच पड़ताल होती है। तो एकमात्र कहां पर? जहां पर पशु सबसे ज्यादा मिलेंगे। सबसे ज्यादा पशु कहां पर? हिसार के अंदर ही तो है, सार का उल्टा जार। तो एकमात्र पशु जो संस्थान है कहां पर? आपका हिसार जिले के अंदर है, और उसका नाम क्या है? लुवास। आपने देखी भी होगी लुवास यूनिवर्सिटी। ठीक है, बरवाड़ा रोड पर बनने लगी, ये भी तो एचयू में है, बरवाड़ा रोड पर बन के तैयार हो चुकी है। लाला लाजपत राय, लाला इसका पूरा नाम ही है, एल से लाला लाजपत राय पशु विज्ञान केंद्र। ठीक है, ये है भाई। तो ये आपकी कहां पर है? हरियाणा के अंदर है, ओ हिसार के अंदर है। ठीक है, तो भाई ये प्रश्न थे आपके सारे के सारे, भाई मैंने सारे कंप्लीट तो मतलब जो आज लेके आता हूं तो पूरे हो गए हैं। आकाशवाणी केंद्र से स्टार्टिंग करी थी। ठीक है, हरियाणा का एक मोटा मोटा परिचय भी कर लिया है। सारे प्रश्न नहीं हुए हैं हरियाणा परिचय के, आधे प्रश्न कल करेंगे। पशुओं वाले जो कल प्रश्न बचे हुए थे वो भी निपटा दिए हैं। ठीक है, अब भाई ये क्लास अभी देखो कितने बजे हैं, 1:33 हुई है। अभी कितनी हुई है? 1:33 हुई है। और भाई ये क्लास ये समझो कि करीबन 2:30 बजे तक भाई यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी। ठीक है, जिस भी साथी को देखनी है, रिकॉर्ड करनी है, डाउनलोड करने से इसका आएगा लगाओ, वरना कोई मतलब नहीं, या 2:30 बजे रहोगी। 2:30 बजे भाई या प्राइवेट कर ली जाएगी। ठीक है, और ये प्राइवेट होकर रिकॉर्डेड फॉर्म में कहाँ पर डलेगी? एप्लीकेशन पर डलेगी भाई। जिसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखनी है, जॉब्स टारगेट नाम से अपना ऐप है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करके उस बैच के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा इस क्लास के जो हैंड रिटन नोट्स हैं आपको, ठीक है, वो भी कहाँ पर मिलेंगे? आपको ऐप के ऊपर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे भाई। क्लास कैसी लगी? क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बता देना क्लास के अंदर आपको मजा आया या नहीं आया। आप लोगों के इस अटूट प्यार की मैं एक बार फोटो उतार लूं। गुरुजी कल वाली क्लास, भाई कल वाली क्लास ऐप के अंदर है भाई आप लोग ऐसे बोलते शो कर दो, कल वाली क्लास शो कर दो भाई। उन्हें रबिये दे रखे यार, तब तो सोचो है सारी चीजें भी कुकर फरी में यार, उन्हें 500 दे रखे यार बेचारा, नहीं नो थोड़ी ना अच्छा लगा यार, उनती कुछ तो अलग मैं फील करवाऊंगा है। सारी चीज़ें यूट्यूब पर फ्री बैठ दो यार, वो बेचारे उन्हें नो फील होगा, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन के अंदर पढ़ाना भी तो लगे रहा यार है, चीज़ें प्रोवाइड भी तो उन्हें यार पी दे कुछ तो तम भी सोचो धरती में फिर भी फ्री में देने लग रहा हूँ यूट्यूब पर, तो भी फिर लोग यूट्यूब पर फ्री में कौन पढ़ावा है, बैच काट दें दो आओ चीज समझ, तो भी मत आती देख लो यह बैच में पढ़ाई एज इट इज चीज़ें आओ समझ, अरे आड़ भी फ्री में दूँ और उसका पास इनको 1 घंटा लग पड़ी है तारा दोरा चेसना बांगी बोली कि मैं कर लो चेसना, ठीक है इतनी फैसिलिटी दे दी यार, और के लोगे लुटोगे गेम जमा निचोड़ के गेड़े दो है। तो भाई क्लास कैसी लगी, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बता देना। 1 घंटे तक आपके पास अवेलेबल है, शेयर शायर जो भी दामना करनी है, किसी का दौरा बेचनी है देख लो, 1 घंटा थी 2x की स्पीड पर देख लेना, जिसना 5 देखनी है। सहना थी राम राम, धन्यवाद, लंडा ले लो, खा जाओ फटाफट, ठीक है कल फिर मिलेंगे।